आवाज आ रही है बेटा मेरी? एक बार चेक करिए। स्टार्ट करें। स्टार्ट करें बेटा। ठीक है। कई चीजें हैं जो मैंने डिस्कस नहीं की आपसे, और थोड़ा सा समय दीजिए, एक तो दिन मुझे दीजिए, फिर मैं सारी बातें आपको बताऊंगा कि क्या था थोड़ा सा। ठीक है। आपकी कुछ क्लासेस नहीं हो पाई, उसका कुछ रीजन भी है, और वो मैं डिस्कस करूंगा। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ, है ना, कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे। और आज हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं। प्लांट किंगडम में जो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा वो सारा समझ में आएगा, पर आपको क्या पढ़ना है पहले समझो। हमने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया है, उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। बेसिक से पढ़ेंगे, तो कोई बच्चा ऐसा जिसने अभी बैच लिया हो या अभी स्टार्ट किया हो वो पढ़ सकता है। प्लांट किंगडम पूरा समझ में आ जाएगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है। पहले लेक्चर जो है वो एक सेपरेट टॉपिक था। ठीक। तो प्रॉपरली ध्यान से पढ़ना। आज हम लोग सिर्फ मतलब प्लांट किंगडम पे पूरा फोकस करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करें, बता दो जल्दी से बेटा। चैट को प्राइवेट कर रहा हूं। यस यस। संडे के टेस्ट में क्या आएगा? लिविंग वर्ल्ड आएगा, और एल्गी तक मेरे ख्याल से आना चाहिए आपका। ठीक है, उतना आराम से हम लोग कवर कर लेंगे। और मैं फिर रिपीट करूंगा, जो बच्चे जस्ट ज्वाइन किए हैं बेटा, आज प्लांट किंगडम का सेकंड लेक्चर है। प्लांट किंगडम से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला पार्ट मैंने पढ़ाया है जहां पर एल्गी से पहले दे रखा है आपको सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, पर एल्गी पढ़ने से पहले प्लांट किंगडम के कुछ बेसिक टॉपिक हैं जिनको हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है। आपको सारा कुछ समझ में आएगा, बस आपको ध्यान से बातें सुननी है, लाइव प्रॉपर चीजों को अटेंड करते हुए समझना है, और चीजों को रिवाइज करना है जैसे जैसे मैं आपको रिवाइज करता रहूं। क्लियर है? पिछली क्लासेस क्यों नहीं हुई, क्या था, उन पे सब पे बात करेंगे आगे जाकर। एक दो दिन दो मुझे। ठीक है। थोड़ा मेंटल स्टेटस वैसा नहीं है कि बात कर सके, तो एक दो दिन दो बस मुझे। ठीक है, करते हैं उस पर भी बात। ठीक है। और किसी तरह की परेशानी को हम यहाँ पे नहीं ला रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। यस। ठीक है, करें स्टार्ट। हम्म। ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं आपको। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के। ठीक है। मैंने क्या पढ़ाया था मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आए, तो मेरे पास क्या क्या चेंजेस आए। बैक्टीरिया और फंजाई की एक अलग किंगडम बन गई, और प्लांट किंगडम में सिर्फ ये 5 ग्रुप थे: एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। साइनोबैक्टीरिया जो पहले एल्गी में था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में, अब वो मोनेरा में आ गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये चीज हमने पढ़ी थी। फिर हमने कहा कि जब हम एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन करते हैं तो मेरे पास 3 तरह के सिस्टम्स हैं। एक है आर्टिफिशियल सिस्टम, दूसरा नेचुरल, और तीसरा फाइलोजेनेटिक। इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। आर्टिफिशियल सिस्टम जो होता है वो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड होता है। ठीक है। नेचुरल सिस्टम में मैं ज्यादा फीचर्स लेता हूं, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, ये सारी चीजें, मैं प्लांट की एम्ब्रियोलॉजी, ये सारी चीजें लेता हूं। नेचुरल सिस्टम से रिलेटेड किसी साइंटिस्ट का नाम है कैरोलस लीनियस। सॉरी, नेचुरल सिस्टम से रिलेटेड है आपके पास बेंथम एंड हुकर। आर्टिफिशियल सिस्टम से रिलेटेड है मेरे पास कैरोलस लीनियस। और उसके बाद हमने बात करी थी बेटा आपको फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक के लिए मैंने ये बोला था कि 2 ऑर्गेनिज्म जिनका कॉमन ग्रुप है उनका कॉमन इंसेस्टर होगा। यस। और आर्टिफिशियल सिस्टम में मेरे पास आता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी और कैरियोटेक्सोनॉमी। इनकी हम लोग बात करेंगे। स्टार्ट करें। यस, ये हमने लास्ट पढ़ा था। ठीक है, ये हमने लास्ट पढ़ा था। आज मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं रियल प्लांट किंगडम, जहां से स्टार्ट होता है। ठीक है। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा आप अपनी कॉपी में एक बार ये एग्जांपल्स को नोट डाउन कर लीजिए। किसके किसके एग्जांपल है? सबसे पहले एल्गी के एग्जांपल मैं आपको लिखवा रहा हूं जो आपको आने चाहिए। सर बिना एग्जांपल लिखे याद करे काम चलेगा नहीं। फिर मेरे पास ये ब्राउन एल्गी के एग्जांपल है। तो अपनी कॉपी में सबसे पहले हेडिंग डालिए एग्जांपल्स ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने एल्गी के एग्जांपल दिए आपको। तो इसको आप कैसे पढ़ोगे बताओ जरा। किसी को याद है एग्जांपल? मैं पढ़ देता हूं। इसको हम पढ़ते हैं क्लोरेला, ये ग्रीन एल्गी में आता है।
है ना। ये कैसा होता है, ये सिंगल सेल की एल्गी होती है। ये कैसी होती है, सिंगल सेल की एल्गी होती है, क्लोरेला। इसका नाम है क्लमाइडो, देखो ऐसे पढ़ते हैं क्लमाइडोमोनास। ठीक है, मैं एक बार नाम पढ़ देता हूं आपको। क्या हमें एग्जांपल्स याद करने हैं? बिल्कुल। क्या इसकी कोई ट्रिक बनानी है? नहीं बनानी। एग्जाम्पल याद कर लेंगे, बार बार यूज करेंगे, याद हो जाएगा। सही है, करें बेटा। टेस्ट का सिलेबस क्या है मैं आपको एक बार इंफॉर्म कर देता हूं। जो बच्चे नए हैं, टेस्ट का सिलेबस समझ लो। लिविंग वर्ल्ड आएगा और एल्गी तक आएगा। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड आएगा और एल्गी तक आएगा। वॉइस इंक्रीज कर दिए। सेल साइकिल आ चुका है आपका मेरे ख्याल से। सेल साइकिल पिछले वाले में आया था। यस। क्या मैं सेल साइकिल ऐड करवा सकता हूं इस बार? ठीक है अभिषेक, पहले की तरह हम लोग उस पर डलवा सकते हैं? नहीं। ठीक है, अगले वाले में करवा देंगे। अभी इस बारे में कुछ बच्चे नए हैं जिनको यही करना है। ये कौन सी स्लाइड है? पहली स्लाइड है। जो बच्चे जस्ट जुड़े हैं अभी, आज लेक्चर नंबर 2 है प्लांट किंगडम का, और ये पहली स्लाइड है जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम के। मैं एक बार रिवाइज करता हूं एग्जांपल्स के नाम। सबसे पहले ग्रीन एल्गी में मुझे याद करना है क्लोरेला, क्लमाइडोमोनास, दो हिस्सों में याद करना होता है क्लमाइडोमोनास। तीसरा है वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, कारा। ये एग्जांपल है। ब्राउन एल्गी के 6 एग्जांपल याद करने हैं। कैल्प, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सारगैसम। रेड एल्गी के 4 एग्जांपल, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जिलीडियम, ग्रेसिलेरिया। पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जिलीडियम, ग्रेसिलेरिया, ये हमारे पास है, ध्यान देंगे। पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जिलीडियम, ग्रेसिलेरिया, ये हमारे पास है। क्लियर है, ये हमारे पास है। ठीक है, यस। बेटा यूडोरीना रह गया, ग्रीन एल्गी में लिख देता हूं। ग्रीन एल्गी में एक और एग्जांपल है यूडोरीना। क्या है? यूडोरीना। नोट कर लीजिए। क्या हम सबसे पहले एग्जांपल्स याद करेंगे? मैं फिर रिपीट करता हूं, एग्जांपल्स क्यों याद करने हैं। कोई बच्चा है जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हो मेरे से, पहले समझो ध्यान से। आपको नीट में क्वेश्चन कैसे आएगा? कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि हमारे पास, ध्यान सुनेंगे, हमारे पास ऐसे पूछेगा कि मैनिटॉल किस में प्रेजेंट होता है। ऐसे पूछेगा, मैनिटॉल जो है वो प्रेजेंट किस में होता है। अब हमें क्या करना है बेटा? आंसर में ब्राउन एल्गी खोजना है। तो मैनिटॉल जो होता है वो ब्राउन एल्गी का फीचर होता है, लेकिन आंसर में क्या होगा? ब्राउन एल्गी नहीं लिखा होगा। आंसर में लिखा होगा वॉल्वॉक्स। ठीक है, फिर यहां लिखा होगा फ्यूकस, फिर यहां लिखा होगा मेरे पास पोरफायरा, और हो सकता है यहां पर स्पाइरोगैरा लिखा हो। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन ऐसे आएगा तो आपको यह पता होना चाहिए कौन सा किस एल्गी का है। मुझे क्या चाहिए? ब्राउन एल्गी का चाहिए ना। तो ब्राउन एल्गी में क्या आ गया? फ्यूकस आ गया। तो क्वेश्चन ये आएगा कि क्वेश्चन जब भी आता है प्लांट किंगडम का, 2 तरह या 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है अंडरस्टैंडिंग बेस, स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट क्या होता है उस पर बेस्ड आता है। एक क्वेश्चन प्लांट किंगडम में क्या आता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, किसी फीचर की बात करता है। मैनिटॉल एक फीचर है, मेरी बात समझो ध्यान से। मैनिटॉल क्या? एक फीचर है। तो मैनिटॉल किस में होता है? ब्राउन एल्गी में। तो मुझे यहां पर क्या मार्क करना है? फ्यूकस मार्क करना है। क्यों मार्क करना है? क्योंकि फ्यूकस ब्राउन एल्गी है। तो इसीलिए बिना एग्जाम्पल याद करे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो सभी बच्चे पहले एल्गी के एग्जाम्पल्स लिखेंगे। मैं रीड कर देता हूं ग्रीन एल्गी के। क्लोरेला, क्लमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, कारा, यूडोरिना। अब कौन बच्चा बताएगा कि ये जो एग्जांपल्स दे रखे हैं ये क्या है? ये स्पीशीज हैं, जीनस है, फैमिली है, क्लास है, ये क्या दे रखा है? ये सारे एग्जांपल्स जो हैं ये जीनस दे रखे हैं। ये सब क्या दे रखे हैं बेटा? जीनस दे रखे हैं। ये जीनस के एग्जांपल है। ठीक है, ब्राउन एल्गी के एग्जांपल में कैल्प, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सारगैसम। इसमें पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जिलीडियम, ग्रेसिलेरिया। नोट किया सबने? नोट किया? मैं एक बार देखता हूं बेटा प्रिंस, इस चीज के लिए जो आपने लिखा है ना, मैं एक बार चेक करता हूं। ठीक है, अब्बास बच्चे नहीं, ठीक है, उस पर बाद में बात करेंगे अभी, है ना। हाँ, ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से। कितने लोग हैं जिन्होंने लिख लिया है?
कितने लोग हैं जिन्होंने लिख लिया, नोट किया सबने, लिख लिया है? आयशा, अगर आप ऐसे याद कर रहे हो पी और जी वाले सिर्फ रेड एल्गी में होते हैं, ये ट्रिक बताई थी, मैं बार बार बोल रहा हूं ट्रिक के थ्रू ना जाए तो अच्छा होगा। रीजन क्या हुआ, एग्जाम में ट्रिक इधर उधर हुई तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। दूसरी बात क्या है, हम इतने सारे एग्जाम्पल्स लिखते हैं, इनको यूज करेंगे, जब हम बार बार यूज करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्यों हम ट्रिक बनाते हैं, ट्रिक में फंस जाते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा हम यूज करेंगे इनको याद हो जाएगा। यस यस, ठीक है। इन्फिनिटी वालों को डोपा प्राइम कब मिलेगा बच्चे? मैं पिछले एक वीक से ज्यादा से इनएक्टिव हूं थोड़ा, कुछ रीजन से, तो आजकल में मैं पता करूंगा। तेज प्रिंस, मैंने आपकी कमेंट देख लिया। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन ये है कि मैनिटॉल नाम का केमिकल किस में मिलता है। हमें हम पता होना चाहिए कि ये ब्राउन एल्गी मिलता है। ये कैसे पता होगा? आगे पढ़कर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्या करेगा, ब्राउन एल्गी नहीं लिखेगा क्वेश्चन में, ऑप्शन में वो एग्जांपल्स लिखेगा। तो आपको क्या पहचानना है कि इनमें से ब्राउन एल्गी कौन है। ठीक है, यस, क्लियर है बेटा? प्लांट किंगडम से एल्गी का क्वेश्चन आएगा। एक काम करते हैं, मैं सिलेबस थोड़ा सा अगर आप बोलेंगे तो चेंज कर देता हूं, पूरा सेल साइकिल दे देते हैं और पूरा लिविंग वर्ल्ड। उससे क्या होगा, टेस्ट आपका अच्छा बन जाएगा और प्लांट किंगडम हम लोग अगले टेस्ट में डाल सकते हैं। ठीक है, चले आगे बेटा, चलिए ठीक है। अगला देख लेते हैं, एक बार जरा इनके एग्जांपल्स देख लो, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। आपके पास ब्रायोफाइट होता है, सेकंड एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स आते हैं। ब्रायोफाइट्स में दो क्लासेस आती हैं। ये क्या दे रखे हैं बेटा? ये क्लासेस दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? क्लास, है ना, क्लास दे रखी है। तो दो क्लास आती है, एक आती है लिवरवर्ट और एक आती है मॉस। लिवरवर्ट का एग्जांपल है मेरे पास मार्केंशिया। तो मार्केंशिया क्या है? जीनस है। ब्रायोफाइट में दो क्लास हैं, लिवरवर्ट और मॉस। लिवरवर्ट का एग्जांपल है मार्केंशिया। मॉस में मेरे पास आते हैं फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेगनम। स्फेगनम का जैसे तुम्हारा घर पे कोई नाम है ना, ऐसे कॉमन नेम होता है। इसका कॉमन नेम है मेरे पास पीट मॉस कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पीट मॉस कहते हैं। क्या बोलते हैं? पीट मॉस कहते हैं। ठीक है, मैं फिर रिपीट करूंगा। ब्रायोफाइट्स की दो क्लासेस हैं, लिवर, वैसे तीन होती हैं, तुम्हें दो पढ़नी है, लिवरवर्ट और मॉस। लिवरवर्ट का एग्जांपल याद करना है मार्केंशिया, मॉस का एग्जांपल याद करना है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम। टेरिडोफाइट में मेरे पास आ जाता है लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम, ध्यान देंगे, लाइकोपोडियम, ध्यान दें बेटा, लाइकोपोडियम और स्लेजिनेला। ठीक है, लाइकोपोडियम और स्लेजिनेला आ जाता है। ठीक है, क्लियर है, स्लेजिनेला आ जाता है, लाइकोपोडियम और स्लेजिनेला आ जाता है। उसके बाद टेरोप्सिडा में आ जाता है टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम साल्विनिया। टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम साल्विनिया। स्फेनोप्सिडा में आ जाता है इक्विसिटम और साइलोप्सिडा में आ जाता है साइलोटम। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। ये किसके एग्जांपल्स हैं बेटा? ये क्या है? ये क्या दे रखे हैं? टेरिडोफाइट की क्लासेस। कितनी क्लास? चार, लाइकोप्सिडा, टेरोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, साइलोप्सिडा। जिम्नोस्पर्म में एक ग्रुप आता है कॉनिफर्स। कॉनिफर्स के अंदर आ जाते हैं पाइनस और सेड्रस, दो एग्जांपल आते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हैं मेरे पास, साइकस हो गया, गिंको हो गया, सिकोया हो गया। ये पांच एग्जांपल किसमें है? जिम्नोस्पर्म में। कौन से याद करने? पाइनस, सेड्रस, इन्हें मिलाकर कहते हैं कॉनिफर्स। कॉनिफर्स मतलब जिनके ट्रीज ऐसे होते हैं, ऐसे इस तरीके के ट्रीज होते हैं, उन्हें कॉनिफर्स कहते हैं। कॉनिफर्स आ जाएगा। साइकस, गिंको, सिकोया। कुछ और एग्जांपल है। एंजियोस्पर्म में आ जाते हैं मोनोकोट। मोनोकोट में कौन कौन आ जाएंगे? राइस आ जाएगा, वीट आ जाएगा, शुगर केन आ जाएगा। सही है, कुछ एग्जांपल हैं। डायकॉट में तुम्हारे पास बहुत सारे एग्जांपल है। मैंगो हो गया, ठीक है, नीम हो गया, रोज हो गया। ठीक है, क्लियर है। शुगर केन के अलावा आप चाहो तो और एग्जांपल लिख लो। ठीक है, ओट लिख लिया आपने, है ना, अनियन हो गया। ये सब किसके एग्जांपल है? मेज हो गया। ये सब किसके एग्जांपल है? मोनोकोट के एग्जांपल है। डायकॉट में आप बहुत सारे लिख सकते हो, नीम है, रोज है, बरगद है, पीपल है ना, ये सब डायकॉट के एग्जांपल है। तो क्या हमें ये याद करने? नहीं।
अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्लांट किंगडम में जब तक आप एग्जांपल्स याद नहीं करोगे ठीक से, आपको क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। पहला पॉइंट है। जिन बच्चों को ये एग्जांपल्स याद होंगे, आज प्लीज बैठ के एग्जांपल्स याद करना, ट्रिक पे रिलाई मत करना, आप फंस जाओगे आप में से सारे बच्चे। क्लियर है? मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ब्रायोफाइट में 2 क्लासेस हैं। क्लास समझ में आता है? किंगडम, डिवीजन, यस क्लास। 2 क्लासेस है, लिवरवर्ट और मॉस। लिवरवर्ट का सिर्फ एक जीनस याद करना है, मार्केंशिया। मॉस का 3 जीनस याद करने हैं, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेगनम। ये एग्जांपल्स में आ रहे हैं। टेरिडोफाइट में 4 क्लासेस एनसीईआरटी लिखती है, लाइकोप्सिडा, टेरोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, साइलोप्सिडा। इन क्लासेस के एग्जांपल हैं लाइकोपोडियम और स्लेजिनेला। किसमें आ रहा है? इसमें आ रहा है। टेरोप्सिडा का को हम शॉर्ट में कहते हैं फर्न, इनका कॉमन नाम होता है फर्न। तो फर्न में मेरे पास आते हैं टेरिस, डायोप्टेरिस, एडियंटम, साल्विनिया, है ना? क्लियर? अजोला नाम से कहा जाता है, अजोला। इसको बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। स्फेनोप्सिडा में आता है इक्विसिटम। इक्विसिटम का कॉमन नेम है हॉर्स टेल। क्या नाम है इसका? हॉर्स टेल इसका कॉमन नेम है। साइलोप्सिडा में आ जाता है साइलोटम। अब जिम्नोस्पर्म में एक ग्रुप आ जाता है जिन्हें कॉनिफर्स कहते हैं। तो कॉनिफर्स में आएगा पाइनस सेड्रस, और जिम्नोस्पर्म में अदर्स में आ जाएगा साइकस गिंको सिकोइया। क्लियर है? साइकस गिंको सिकोइया। क्लियर है? यस। पीट मॉस इज अ कॉमन नेम। पीट मॉस क्या है? स्फेगनम का कॉमन नेम है। ऐसे ही स्फेनोप्सिडा ग्रुप है, क्लास है, उसके अंदर इक्विसिटम आएगा। हॉर्सटेल कॉमन नेम है। जिनके कॉमन नेम है वो बता रहा हूं मैं। ठीक है? यस। एंजियोस्पर्म में मोनोकोट, डाइकोट, आपके पास बहुत सारे एग्जांपल है। कितने लोग हैं जो इसको लिख सकते हैं, आप याद कर सकते हैं? कितने लोग ऐसे हैं बच्चे? आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी फर्स्ट क्लास होगी, हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं। प्लांट किंगडम में मैंने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ाया था, लास्ट क्लास जो थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यदि आपने वो देखा है, नहीं देखा, उसमें नेचुरल सिस्टम, आर्टिफिशियल, फाइलोजेनेटिक। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्लांट किंगडम को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक्स पढ़ाऊंगा प्लांट किंगडम के। उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि कम से कम आप उन 5 ग्रुप के एग्जाम्पल्स याद कर लो। एल्गी हमने कर लिया, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, इसके बाहर आपने एग्जाम्पल्स नहीं आएंगे। और ना आपने कोई ट्रिक बनानी, इनको याद करना, फटाफट से नोट करो और याद करो। ठीक है? क्लियर है? कॉनिफर एक ग्रुप होता है बेटा। कॉनिफर एक ग्रुप का नाम है। कॉनिफर्स का मतलब होता है कोन जैसे। कॉनिफर्स में ये 2 जीनस आते हैं। सबको ये समझ में आ रहा है? ये सब जीनस दे रखे हैं। क्लियर है? यस। अनमोल नहीं चलेगा बेटा। 2.0 के नोट्स आपके 2023 बैच के नहीं चलेंगे। क्लियर है? राइस और व्हीट एग्जाम्पल है ना बेटा। कब राइस व्हीट जो है एग्जाम्पल्स हैं किसके? मोनोकोट के। ठीक है? आयशा बच्चे, इसमें आप मैसेज करो, एक बार मेल करो, क्या हो पाएगा। अभी तो फिलहाल मैं आज मतलब मेरे को 1 वीक के बाद मैं क्लास ले रहा हूँ, है ना? कुछ फैमिली इश्यूज थे, है ना? अभी करते हैं ना। लास्ट ईयर के नोट्स चंचल चल सकते हैं, उसमें जो ऐड करा रहा हूं वो कर लेना। ठीक है? जो येलो वाले मैंने लिखे हैं ये क्लासेस हैं। जैसे ये क्लास हो सकती है, पर यहाँ पे श्योर नहीं है। ये क्लास है, देखो ये क्लास है, ये क्लास है दोनों, है ना? मोनोकॉटलिड नहीं, डाइकॉटलिड नहीं, ये आपने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था। ठीक है? यस। क्लियर है? ऐसे ही मेरे पास ये भी क्लास है। ग्रीन एल्गी को हम क्या लिखते हैं? ग्रीन एल्गी को हम एक और नाम लिखते हैं, क्लोरोफाइसिएई। क्या लिखते हैं? क्लोरोफाइसिएई। ब्राउन एल्गी का एक और नाम क्या है, कौन बताएगा? ब्राउन एल्गी का एक और नाम क्या है, कौन बताएगा? फियोफाइसी, ये क्लास है। फियोफाइसिएई ये क्लास है। रेड एल्गी का नाम है रोडो। रोडो मतलब पिगमेंट से ला रहे हैं, रोडो, रोडोफाइसिएई। ठीक हो गई बात? चलो बना लो, एक बार नोट कर लो, जल्दी से, जल्दी से नोट करेंगे। रोडोफाइसी। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, आप समझना इस बात को। ये सब जीनस दे रखे हैं, बिना इनको याद करे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जिन बच्चों ने लिख लिया है प्लीज याद करिए। आपको ये पता चलना चाहिए कि अगर मार्केंशिया लिखा है तो वो किस ग्रुप में आता है, बस इतना याद चाहिए मुझे। टेरिस लिखा है तो किस ग्रुप में आता है? टेरिडो
टेरोप्सिडा, टेरिडोफाइट में आता है। पाइनस लिखा है तो जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है। अगर आपको ये याद है तो आप क्वेश्चंस कर ले जाओगे। नोट किया सबने? नोट किया? ब्रायोफाइट डिवीजन होनी चाहिए, समझता? यस। इसकी पिछली स्लाइड या नेक्स्ट स्लाइड? ये सेकंड स्लाइड है बेटा। सबने फर्स्ट और सेकंड स्लाइड लिखी? सबने फर्स्ट और सेकंड स्लाइड लिखी? जल्दी बताओ बेटा। सबने फर्स्ट स्लाइड लिख ली बेटा? लिख ली? फर्स्ट स्लाइड एल्गी वाली थी, ये सेकंड स्लाइड है। किसी को याद भी हुआ है? मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूं, आप में से कितने बच्चों को याद हो गया? ले लो यार, 1-2 मिनट ले लो। लाइफ में ऐसा नहीं होता कि चीजें भाग जाती हैं, है ना? आप 1-2 मिनट ले लो, याद कर लो। जिनको याद है 1 से 2 बार लिख के देख लो। यस। कोई ऐसा बच्चा है जिसको याद नहीं है एग्जाम्पल? सच बताना। फर्न टेरोप्सिडा, फर्न कॉमन वर्ड है। कोई याद, कोई ऐसा है जो किसी और बैच में कहीं पढ़ता था और जिसको याद नहीं है एग्जाम्पल्स? आयशा बच्चे याद करना है, आज लिख के याद करना है। मयंक करना है बच्चे, है ना? बता सकते हो, मैं चैट तो प्राइवेट है। अद्वित क्या करना है याद बेटा? आज याद करना है। कितनी बार लिखेंगे? 4 बार, 5 बार। आपको प्लांट किंगडम पूरा पक्का समझ आ जाएगा। नहीं सुप्रिया, वो गलत तरीका है। पहले याद करो। आप में से कितने बच्चों को एनिमल किंगडम में भी प्रॉब्लम होती है? वो क्यों होती है बताता हूं। आप एनिमल किंगडम के एग्जांपल जैसे जैसे आप किंगडम पढ़ते हो ना, वैसे वैसे याद करते हो। पहले सारे किंगडम के एक साथ एग्जांपल याद कर लिया करो। मान लो मैं आपसे कहता हूं कि एक एक किंगडम है जिसमें रेडियल सिमेट्री है, ठीक है, इनवर्टिब्रेट है वो, सही है, और मैं उसमें डिप्लोब्लास्टिक लिख देता हूं, और फिर उसके एग्जाम्पल, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई मैं किसकी बात कर रहा हूं। मान लो मैं स्पॉन्जिस वाले की बात कर रहा हूं, तो उसके एग्जाम्पल याद आना चाहिए ना। अब आप क्या करते हो, किंगडम पढ़ते हो फिर एग्जाम्पल याद करते हो? नहीं, पहले एग्जाम्पल्स याद करो सबके, ताकि आप उसको रिलेट कर सको। यस। क्लियर है? अब्बास बढ़िया है। फर्न क्यों लिखे मैं बताता हूं। ये जो क्लास है ना टेरोप्सिडा, आप में से कितने लोगों ने बायोडाइवर्सिटी पढ़ा है? बायोडाइवर्सिटी का जो पाई चार्ट दे रखा है 3rd पेज पे, वहां पे लिखा फर्न्स। फर्न्स क्या होता है? ये जो ग्रुप देखो, फर्न्स ऐसे होते हैं, उनकी लीफ इस तरीके की होती है, इन्हें फर्न कहते हैं। ऐसी लीफ वाले होते हैं छोटे छोटे, इस तरह की लीफ वाले प्लांट होते हैं, उन्हें फर्न्स कहते हैं। तो फर्न्स जो होते हैं ना, उनमें आते हैं आपके टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम, साल्विनिया, अजोला। ये सारे प्लांट किस में आते हैं? फर्न में आते हैं। फर्न का साइंटिफिक नाम है टेरोप्सिडा, है ना? टेरोप्सिडा क्लास है। याद हुआ किसी को? याद हुआ? मयंक मैंने नहीं देखा बच्चे, मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। मैं एक वीक, आपको मैं अभी नहीं बता सकता क्या दिक्कत चल रही है। एक वीक में था ही नहीं लगभग, है ना? और छोटी मोटी नहीं, बड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से नहीं था। ठीक है, अभी ज्यादा पूछो नहीं, बस पढ़ लो जो पढ़ा रहा हूं, है ना? मैं एक वीक बाद पढ़ा रहा हूं आज। ठीक है, होगा किसी से याद हुआ? अब्बास, नीट एडवांस अच्छी बुक है। यस। साइकस की क्लास नहीं करनी बेटा, दे नहीं रखी इसलिए नहीं कर ली। लैग हो रहा है सिड तेरा बेटा, एक बार वो कर ले, हमें याद करके बैठे हैं। ठीक है, सही है। मैं उम्मीद कर रहा हूं, फिर रिपीट करेंगे। ये 2 स्लाइड है आपके लिए। ये 3 क्वेश्चन का मतलब होता है बेटा, मतलब 12 नंबर। 12 नंबर अगर आपको इस चैप्टर में उठाने हैं और कॉन्फिडेंस फील करना है कि मुझे प्लांट किंगडम हमेशा आता है, आप इन्हें याद करेंगे मेरे कहने से। कर पाएंगे? कर पाएंगे सभी लोग?
ठीक है, मेरे कहने से इनको याद करेंगे। यस, ठीक है, तो ये 12 नंबर आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। मैं यहां पर लिख रहा हूं ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ये मेरे पास है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद मैंने ये करें, अब मैं चालू कर रहा हूं, सबसे पहले प्लांट किंगडम के बेसिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, सही है। अब जो जो मैं बताऊंगा पूरी कहानी की तरीके से हम पढ़ेंगे और आपको चीजें समझाएंगे। देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि लाइफ सबसे पहले कहां इवॉल्व हुई थी। आप में से कितने लोगों को ये बात पता है कि लाइफ जब इवॉल्व हुई थी, अब मेरी तरफ फोकस करो, सब कुछ भूल जाओ कि आपने कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था। अब बस मेरी बातें सुनो ध्यान से। क्या हुआ है बेटा, लाइफ जो है वो पानी में इवॉल्व हुई है। यस, लाइफ किस में इवॉल्व हुई है, पानी में। ठीक है, क्लियर है। तो लाइफ पानी में इवॉल्व होने का मतलब ये हुआ है कि लाइफ जब इवॉल्व हुई होगी तो सबसे पहले सेल बना होगा। सेल जब बना था तो हो सकता है वो सेल कैसा हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो। अब उस प्रोकैरियोटिक सेल में भी ना ऐसा कुछ आया होगा कि न्यूट्रिशन आया होगा, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। तो हम ये बात समझ रहे हैं कि जब लाइफ इवॉल्व हो रही थी पानी में, तो पानी के अंदर प्लांट किंगडम का कौन सा ऐसा मेंबर है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पहले आया, मेरी बात समझेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या मोनेरा में होता है, हाँ साइनोबैक्टीरिया में होता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि लाइफ जैसे जब पानी में इवॉल्व हुई तो प्लांट किंगडम के कौन से मेंबर सबसे पहले आए। तो प्लांट किंगडम में सबसे पहले मेंबर जो पानी में आए वो थी एल्गी। एल्गी जो थी वो पहली मेंबर थी प्लांट किंगडम की जो पानी में आई। पर क्या एल्गी पहले ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म थे, नहीं। एल्गी से भी पहले अगर आप देखोगे वो थे साइनोबैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉफिक थे। तो हम जरा थोड़ा सा एवोल्यूशन को समझेंगे और एक प्लांट किंगडम का एक बेसिक ओवरव्यू पढ़ेंगे। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास पानी को हम लिखते हैं एक्वेटिक, क्या लिखते हैं, एक्वेटिक। तो मेरे पास क्या हुआ था, सबसे पहले मेरे पास एल्गी इवॉल्व हुई जिसके पास ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर थे। सही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एल्गी क्या है, एल्गी क्या है, एल्गी एक ऐसा प्लांट है जो पानी में मिलता है। जो किस में मिलता है, पानी में। तो सबसे पहले मेरे पास एक्वेटिक प्लांट आया जिसका नाम एल्गी था। ठीक है। दूसरी चीज मेरी तरफ देखना ध्यान से। मान लीजिए ये कपड़ा है, इसका कोई शेप है, नहीं, शेप नहीं है ना। तो ऐसे ही एल्गी का जो स्ट्रक्चर था उसे थैलस बोलते थे। क्या बोलते थे, थैलस बोलते थे। उसकी कोई शेप नहीं होती थी। सही है, सही है, शेप नहीं होती थी उसमें, रूट स्टेम लीफ नहीं होती थी। तो उनका जो स्ट्रक्चर था वो थैलस जैसा था। कैसा था, थैलस जैसा था। यस, थैलस लाइक था। मेरी बात समझ में आ रही है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर था। उनमें ये सारी चीजें एब्सेंट थी। उनमें बेटा रूट स्टेम लीफ नहीं था, थैलस लाइक था। ठीक है। इनके सारे सेल्स आप समझो ध्यान से, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, आपके घर के बाहर जो बड़े प्लांट्स हैं उनके क्या सारे सेल फोटोसिंथेटिक है, नहीं। पर एल्गी कैसा था, एल्गी के सारे सेल फोटोसिंथेटिक थे। ऑल सेल्स क्या थे, फोटोसिंथेटिक थे। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर किसी के सारे सेल फोटोसिंथेटिक हैं, इस बात से क्या फर्क पड़ेगा, मैं आपको समझाता हूं। देखो, मान लो मेरे पास ये दो सेल है, ये सेल खाना बना रहा है, ये सेल खाना नहीं बना रहा है, और दोनों एक ही प्लांट में है। तो इस सेल से खाना इस सेल में भेजना पड़ेगा, उसके लिए आपको चाहिए फ्लोएम। मेरी बात समझ पा रहे हो, समझो ध्यान से। अगर मुझे कोई बहुत बड़ा पेड़ बनाना है या ट्री बनाना है या प्लांट बनाना है जहां पर एक सेल खाना बनाए दूसरा फूड ना बनाए, और उसको खाना कैसे मिलेगा, फ्लोएम से मिलेगा। फिर मेरे पास क्या हो सकता है बेटा, मुझे मान लो कुछ सेल्स का काम है पानी एब्जॉर्ब करना, तो पानी ले जाने के लिए मुझे जाइलम चाहिए। अब एल्गी क्या थी बेटा, एल्गी का जो स्ट्रक्चर था ना थैलस जैसा था, उसकी अपनी कोई शेप नहीं थी। ठीक है, वो पूरा का पूरा पानी में था, सारे सेल्स पानी के कांटेक्ट में थे। तो इसका मतलब किसी चीज का ट्रांसपोर्ट नहीं करना। तो एल्गी में क्या नहीं होता है बच्चे, वास्कुलर बंडल एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होते हैं, वास्कुलर बंडल्स एब्सेंट थे। चाहे एल्गी कितनी बड़ी हो जाए, कुछ कुछ एल्गी होती है 100 मीटर, 100 मीटर कितना होता है आपको पता है, 100 मीटर कितना होगा, आपकी हाइट 2 मीटर है, 2 मीटर नहीं होती, 1.6 मीटर होती है। आपकी हाइट 1.6 मीटर है, 100 मीटर बड़ी एल्गी हो सकती है। उतनी बड़ी एल्गी ग्रो करती चलेगी, कोई शेप नहीं है, क्योंकि सारे सेल किसके कांटेक्ट में, पानी के कांटेक्ट में। वास्कुलर बंडल है नहीं, सारे सेल खुद से खाना बना रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो। ऐसे प्लांट्स को हमने क्या नाम दिया, एल्गी का नाम दिया।
और जब कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है ना, किसी चीज की कोई शेप नहीं होती, तो उसको तोड़ दो, नया प्लांट बन जाएगा। तो एल्गी में बहुत आसानी से फ्रेगमेंटेशन होती थी। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्या आपको बेसिक आइडिया लग रहा है एल्गी क्या था? एल्गी धागे जैसा होता है, थैलस जैसा होता है, सारे सेल फोटोसिंथेसिस करते हैं। एल्गी को खाना बनाकर पानी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं करना है। तो एल्गी क्या होती है बेटा? एल्गी में जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। क्या आपको बेसिक आइडिया लग रहा है? और एल्गी कहां मिलती है? पानी में मिलती है। फिर लाइफ मेरे पास पहली बार किस में आई? लैंड पर आई। ब्रायोफाइट कैसे प्लांट थे? टेरेस्ट्रियल प्लांट थे, पहले जमीन के प्लांट थे, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे। ब्रायोफाइट पहले ऐसे प्लांट थे जो जमीन पर आए। ठीक है, जमीन पर आए। अब मेरा सवाल आपसे ये है, मेरी बात सुनेंगे, मेरा सवाल आपसे ये, वास्कुलर बंडल नहीं पता बेटा आपको? अच्छा, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, वास्कुलर बंडल क्या होता है। किसी भी प्लांट में पाइप होते हैं खाना और पानी का ट्रांसपोर्ट करने का। रूट में जो सेल्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। लीफ से अगर खाना आप रूट में लाओगे तो आपको क्या चाहिए? आपको फ्लोएम चाहिए। तो जाइलम एंड फ्लोएम नाम के कुछ सेल्स होते हैं जो खाने का ट्रांसपोर्ट करते हैं। मैंने जो ये बातें लिखी हैं आपको समझ में आ रहा है कि एल्गी एक्वेटिक, बेटा ये चीजें रटने की नहीं है, सिर्फ समझो दिमाग में, अपने दिमाग में समझो। एल्गी पानी में मिलती है, एल्गी के सारे सेल फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, एल्गी की कोई शेप नहीं होती, एल्गी में वास्कुलर बंडल नहीं होता। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये बातें समझ पा रहे हो? अब पहला लैंड प्लांट क्या है? ब्रायोफाइट्स। अब देखो ब्रायोफाइट्स कैसे थे, मेरी बात समझना ध्यान से, मेरी तरफ देखना सारे बच्चे। मान लेते हैं कि मेरे पास ये जमीन है। ब्रायोफाइट्स जो थे वो ऐसे सीधे ग्रो नहीं कर सकते थे। मान लो ब्रायोफाइट ज्यादा कर कैसे आए? जो जमीन से लग कर, जमीन से लग कर, मान लो ये लैंड है, ये देखो ये लैंड है, इस लैंड पर लग कर ग्रो करते थे। तो वो लैंड पर ऐसे ग्रो करते थे, नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो नहीं करते थे। अगर ग्रो भी करते थे तो ज्यादा हाइट नहीं थी। तो ब्रायोफाइट कैसे प्लांट थे जो कैसे ग्रो करते थे? हॉरिजॉन्टल। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके नीचे के सरफेस पे धागे होते थे, ऐसे धागे होते थे, उनसे मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते थे। मेरी बात समझ पा रहे हो? रूट नहीं होती थी। तो ब्रायोफाइट्स क्या थे बेटा? ब्रायोफाइट्स पहले टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल होता है लैंड प्लांट्स थे। ठीक है, वो कैसे ग्रो करते थे बेटा? उनकी वो कैसे थे? हॉरिजॉन्टल थे। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल क्या होता है? कौन बच्चा बताएगा? हॉरिजॉन्टल मतलब कैसे ग्रो कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल। और अगर सीधा ग्रो कर रहे हैं, अगर सीधा ग्रो कर रहे हैं तो बहुत कम हाइट तक ग्रो करते हैं, बहुत छोटे से होते हैं। अगर आप देखो इसका मतलब ब्रायोफाइट आसानी से आंख से नहीं दिखते, छोटे छोटे होते, दिख जाते हैं लेकिन बहुत खोजना पड़ता है, छोटे छोटे होते हैं, जमीन से चिपक के ग्रो करते हैं। आप में से कितने लोगों ने मॉस देखा है? मॉस देखा? ऐसा लगता है छोटी छोटी घास जैसी चीज का कवर बन गया। देखो काई होती है डार्क ग्रीन कलर की, लेकिन आपने देखा है कि जहां बारिश का पानी थोड़ा रह जाता है वहां पर बहुत छोटी छोटी लीफ वाले प्लांट आ जाते हैं, उन्हें हम मॉस कहते हैं। वो इतने छोटे हैं कि आपको दिख नहीं रहे। क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि उनके, वो छोटे हैं, ज्यादा हाइट पे ग्रो ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं ग्रो कर सकते? पानी कैसे ले जाओगे? क्योंकि इनके पास भी वास्कुलर बंडल नहीं होते। तो जो पहले लैंड प्लांट आए वो कैसे ग्रो कर रहे थे बेटा? वो ग्रो कर रहे थे हॉरिजॉन्टल। कैसे ग्रो कर रहे थे? हॉरिजॉन्टल या लेस हाइट पर ग्रो करते थे। जैसे मैंने ये ब्रायोफाइट बनाए हैं, अब इनके पास रूट जैसी कुछ चीज होती है, इन्हें राइजोइड्स कहते हैं। इनकी मदद से जो ये सॉइल में मॉइस्चर है, ये इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। मेरी बात समझो ध्यान से। ब्रायोफाइट ऐसे प्लांट थे जो लैंड पर आए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था कि ये ज्यादा ऊंचाई तक ग्रो नहीं करते थे और ऐसे ग्रो करते थे हॉरिजॉन्टल, और इनके लोअर सरफेस पर ऐसे धागे होते थे और ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते थे। अगर ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये गीली मिट्टी में ग्रो करेंगे। कहां ग्रो करेंगे? गीली मिट्टी में। तो ये ग्रो करते थे मॉइस्ट सॉइल में। यस और नो? मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करते थे। और इनका भी स्ट्रक्चर थैलस ही था। इनका भी स्ट्रक्चर कैसा था? थैलस। इसका मतलब रूट स्टेम लीफ नहीं बनी थी इनमें, थोड़ा बेटर थैलस बना था पर रूट स्टेम लीफ नहीं बनी थी। और इनमें भी वास्कुलर बंडल नहीं था। इनका मतलब ये बड़े प्लांट्स की फॉर्म में कभी ग्रो किए ही नहीं। कितने लोगों को ये बातें समझ में आई हैं? कितने लोगों को ये बात समझ में आई है कि ब्रायोफाइट जो थे पहले प्लांट थे जो लैंड पर आए, या तो वो चिपक कर ऐसे ग्रो कर रहे थे या थोड़ी हल्की सी ऊंचाई तक,
उनके नीचे वाली सरफेस पर धागे जैसा, रूट हेयर जैसा स्ट्रक्चर था जो पानी एब्जॉर्ब करता था। तो ये ज्यादा गहराई तक जा नहीं सकते क्योंकि इनके पास जाइलम फ्लोएम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एकदम सरफेस पे ग्रो, मतलब मॉइस्चर इनका सरफेस से लेगा। तो ये कहां ग्रो करते हैं? जहां बारिश होती है, जहां रिवर का किनारा है, पॉन्ड का किनारा है। कुछ समझ में आ रहा है मेरी बात को? वहां ग्रो करेंगे। इन्हें कहते हैं ब्रायोफाइट्स। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स? एल्गी पानी में थी, ब्रायोफाइट लैंड पर थे। एल्गी में तो कोई शेप ही नहीं होती, इनमें थोड़ी बहुत शेप बनी। सही है। इनके तो सारे सेल ग्रीन थे, इनके सारे सेल ग्रीन नहीं थे। जो जमीन के नीचे थे वो ग्रीन नहीं होंगे। दूसरी चीज क्या है? क्या इनमें वास्कुलर बंडल नहीं थे? इनमें भी नहीं थे, अभी अभी बने ही नहीं दोनों में। सही है, इसलिए ज्यादा हाइट तक ग्रो नहीं करे। इनके पास भी थैलस है, क्लियर है। पर ये लैंड पर आ गए थे, और लैंड पर कहां ग्रो करते थे? जहां मिट्टी गीली है। क्यों? क्योंकि पानी सरफेस पे। आप में से कितने लोगों को लगता है कि जो बाहर आपके घर के बाहर पेड़ है उस पर पानी डालने से फायदा होगा? कोई फायदा नहीं है। उसकी जड़ें इतनी नीचे जा चुकी है कि नीचे से पानी वो यूज कर पा रहा है। लेकिन ब्रायोफाइट्स की जड़ें नहीं होती, रूट्स नहीं होती, ना प्रॉपर लीफ होती है, ना स्टेम होती है, ना वास्कुलर बंडल होता है। बस नीचे धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनसे गीली मिट्टी से पानी एब्जॉर्ब करता है। यहां तक क्लियर है? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का मतलब होता है, देख इधर देख, मेरी तरफ देख, ये तेरे पास मान ले मिट्टी है, कोई चीज ऐसे बढ़ रही हो, ऐसे, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। ऐसे क्यों नहीं बढ़ रही? अगर वो ऐसे बढ़ेगी भाई तो उसको क्या चाहिए? पाइप चाहिए ना पानी ऊपर चढ़ाने के लिए। अभी वास्कुलर बंडल बने नहीं है। ब्रायोफाइट पानी में नहीं ग्रो कर सकते, कुछ एक्सेप्शन हो सकती है। डेविल एक प्रॉब्लम है, मैं पूरा सिलेबस अपडेट तो करा दूंगा कि टेस्ट सिलेबस आपको दे दूं, उससे दिक्कत क्या आएगी मैं बताता हूं। उससे दिक्कत ये आएगी कि हम कस्टमाइज नहीं पढ़ा पाएंगे। किसी किसी टेस्ट में आपका टॉपिक जो है, हम कोशिश करते हैं नहीं हो पाता तो अगले टेस्ट में जाता है, इसलिए नहीं देते हम लोग इकट्ठे कई बार सिलेबस, है ना। ये एक रीजन है। मान लो हम लिख के दे देंगे, वही आ भी जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? जैसे अभी क्या चल रहा है, प्लांट किंगडम, तो टेस्ट आएगा फिर सेल साइकिल का, उस तरह का प्लानर बन जाएगा आपका, जिसमें टेस्ट जो होगा वो 1 या 2 वीक पहले के टॉपिक का आया करेगा। आप लोग उससे एग्री हैं तो ज्यादा फिर मतलब उससे फायदा। जैसे क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा बैच के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए हम लोग टेस्ट का सिलेबस हर वीक उनको देते हैं, टेस्ट बनाने वालों के। अगर हम क्या करें, ऐसे कर ले, मेरी बात समझ, जैसे अभी प्लांट किंगडम चल रहा है, 2 चैप्टर पीछे का टेस्ट आए तो हमें देने की भी जरूरत नहीं है टॉपिक, वो अपने आप बनाते रहेंगे, अपने आप टेस्ट आता रहेगा। ये दिक्कत आती है बस, है ना। ये दिक्कत आती है, और कोई दिक्कत नहीं आती, ये दिक्कत आती है। दिक्कत ऐसे क्यों आती है मैं आपको बता दी रीजन, है ना। उससे लगता है कि सिस्टम बहुत बेहतरीन चल रहा है, पर ये मेरे मानना है कि ड्रॉपर के बैच में ना ये काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि बहुत सारा बच्चा करंट पढ़ता हुआ चलता है, उसी का टेस्ट उसको पसंद आता है। अच्छा, पुराने टेस्ट कैसे देते हैं? क्यूमुलेटिव की फॉर्म, और कोई तरीका नहीं है। हाँ, आप देख लो, आपको अगर जैसे ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। हाँ, प्लानर बना हुआ है, आपको प्लानर मिल जाएगा, प्लानर ऑलरेडी बना हुआ है, पर प्लानर 100% फॉलो नहीं हो पाता है। रीजन क्या है आपको भी पता है ना। कई तरह की चीजें चलती हैं, ठीक है, हमें सब कुछ कराना होता है, ठीक है। हाँ, क्या हम डिले करते? कभी नहीं, डिले नहीं करते। यस, टेस्ट बेटा टीम बनाती है ना, हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं कैसा बना है, क्या है, ठीक है, गलत है, वो सारी चीजें बिना हम लोग जज के नहीं आगे जाते। घर में जो प्लांट लगा है बेटा वो तो गमले में है ना, जो बड़ा पेड़ लगा उसको पानी की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे अभी मैंने आपसे बात की, क्या सेल साइकिल लिविंग वर्ल्ड दे सकते हैं, तो मैं चेंज करा के दे दूंगा, प्लानर में नहीं होगा वो, प्लानर में शायद एल्गी तक है। चले आगे, टेरिडोफाइट देखे, देखो देखो, पहले लाइफ आई पानी में, फिर कुछ छोटे प्लांट्स आए जिनको ब्रायोफाइट्स कहते हैं। इनके पास भी वास्कुलर बंडल नहीं होता, समझो, इनके पास भी जाइलम फ्लोएम नहीं था। फिर थोड़े से बड़े प्लांट्स आए, उनको टेरिडोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइट्स क्या थे बेटा, कैसे प्लांट थे, सुनना ध्यान से। इनके पास प्रॉपर वेल डिफाइंड रूट स्टेम लीफ थी। मतलब प्रॉपर क्या थी? वेल डिफाइंड रूट स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट है। प्रॉपर इनके पास रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट है, ठीक है। प्रॉपर इनके पास रूट स्टेम लीफ होती है।
इनके पास वास्कुलर बंडल होगा। वास्कुलर बंडल में बार बार क्यों लिख रहा हूं आपको, जैसे आप अपने घर के बाहर देखोगे ना, वो एंजियोस्पर्म है। तो टेरिडोफाइट जो प्लांट होते हैं वो पहले ऐसे लैंड प्लांट थे जिनके पास प्रॉपर बनी हुई रूट स्टेम लीफ थी, उनके पास वास्कुलर बंडल था। प्रॉपरली प्रॉपरली क्या था, वास्कुलर बंडल प्रेजेंट था। अब आते हैं जिम्नोस्पर्म में, पर इनके पास कोई सीड नहीं होते थे, बीज नहीं होते थे। तो जिम्नोस्पर्म क्या थे बेटा, जिम्नोस्पर्म क्या थे, थोड़े बड़े लार्ज ट्रीज, है ना, और एंड मीडियम साइज ट्रीज थे, इनके पास ये सब था। उसके बाद इनके पास वास्कुलर बंडल है, इनके पास भी जाइलम फ्लोएम होता है। आप में से कितने लोगों ने देखे हैं जिम्नोस्पर्म, आपने साइकस देखा, ऐसी ब्राउन सी स्टेम होती है, ऐसी लीफ निकलती है, फिर इसमें कोन लगता है, इनको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, वास्कुलर बंडल प्रेजेंट है, इनमें कोन होता है, फ्लावर नहीं होते, कोन प्रेजेंट, फ्लावर नहीं होते, फ्लावर एब्सेंट होते हैं। फ्लावर किसी में नहीं थे बेटा इनमें से, इनमें सीड प्रेजेंट है, आप समझो ध्यान से, सीड प्रेजेंट है। एंजियोस्पर्म जो है बेटा उसमें बहुत सारे, ये क्या है बेटा, ये आज के टाइम पे, करंट टाइम पे सबसे ज्यादा अर्थ पर यही है, करंट टाइम में मैक्सिमम अमाउंट में यही प्लांट है, मैक्सिमम अमाउंट में यही प्लांट है। ठीक है, दूसरी चीज, इनके पास वास्कुलर बंडल भी है, वास्कुलर बंडल प्रेजेंट है, इनके पास फ्लावर होता है, और सीड जो होता है वो कवर होता है। सीड क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और वो कवर होगा फ्रूट में। आप मेरी बात ध्यान से सुनो, एल्गी पानी में आए हुए प्लांट थे जिनके पास क्या था, फिर रिपीट कर देता हूं, ये पूरा एवोल्यूशन की फॉर्म में देखो। देखो क्या हुआ था, सबसे पहले लाइफ जो थी पानी में आई थी, पानी में मल्टी सेलुलर जो प्लांट्स आए उनको हमने एल्गी में रखा। उनके पास क्या था, थैलस था, थैलस समझ में आता है, जिनके पास रूट स्टेम लीफ नहीं होती। ब्रायोफाइट पहले लैंड प्लांट थे छोटे से, ठीक है, उनके पास भी वास्कुलर बंडल नहीं होता, रूट स्टेम लीफ प्रॉपर नहीं बनी हुई है, मेरी बात समझ पा रहे हो, और वो गीली मिट्टी में ग्रो करते थे। टेरिडोफाइट छोटे प्लांट्स थे, इनके पास रूट स्टेम लीफ आ गया था, ठीक है, पर इनके पास बीज नहीं बने थे। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये बड़े प्लांट्स होते हैं, ट्री जैसे, ठीक है, इनके पास कोन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, कोन देखा है किसी ने, किसी ने कोन देखा है, नहीं देखा है बताओ, कोन देखा है बेटा, कोन देखा है कि नहीं देखा बताओ। कोन ऐसे होते हैं, किसी ने अगर देखे हो, ब्राउन कलर के ऐसे कोन होते हैं, ऐसे इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिस पर ऐसे लगा रहता है, इसे कोन कहते हैं। कोन आप डालोगे तो आपको उसमें दिखाएगा सर्च में कि कोन क्या होता है। इनमें सीड प्रेजेंट था पर नेकेड था, नेकेड का मतलब फ्रूट नहीं बनते। देखो आपको समझना पड़ेगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में सीड आ गए थे, इनमें वास्कुलर बंडल भी थे। ये बड़े साइज के ट्री, छोटे साइज के प्लांट भी होते हैं। अब इनमें क्या होता है, कोन प्रेजेंट होता है, इसमें फ्लावर होता है। इनमें सीड कैसा था, नेकेड, नेकेड मतलब फ्रूट के अंदर कवर नहीं है, यहां सीड कवर है, यहां क्या है, सीड कवर है। क्लियर है, यहां सीड कवर है। यस, यहां तक क्लियर है तो बताओ, आगे चले। यहां तक क्लियर है तो बताओ। यहां तक क्लियर है तो बताओ, आगे चले। यहां तक क्लियर, मेरी बात सुनो, आप में से आपके दिमाग में क्या बैठना चाहिए, एल्गी पानी में मिलती है, बाकी के चार लैंड पर मिलते हैं। ये लैंड पर आए थे पर इनमें रूट स्टेम लीफ नहीं बनी थी ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट ऐसे प्लांट थे जो गीली मिट्टी में मिलते थे, क्योंकि उनके पास रूट नहीं थी, धागे जैसा स्ट्रक्चर था। रूट किनके पास थी, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनके पास प्रॉपरली रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट थी, पर इनके पास सीड नहीं होते। सीड कहां पर बने थे, यहां पर इन दोनों में सीड बने थे। फ्लावर सिर्फ किस में होता है, एंजियोस्पर्म में।
मान लो मैं आपसे आज एक क्वेश्चन दे दूं, आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? सुनिए ध्यान से बेटा, कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे मुझे बताना। मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, देखें कितने लोग हैं। मैंने लिख दिया कि वास्कुलर बंडल डेवलप फर्स्ट इन, मैंने ऑप्शन में लिख दिया, या मैं डेवलप की जगह छोड़ देता हूं, मैं लिख देता हूं वास्कुलर बंडल प्रेजेंट इन, प्रेजेंट लिख देता हूं। अब मैंने ऑप्शन में क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया फ्यूकस एंड स्फेगनम, मैंने यहां लिख दिया क्लमाइडोमोनास एंड टेरिस, मैंने यहां लिख दिया साइकस एंड क्लोरेला, मैंने यहां लिख दिया यहां पर लिख दिया स्लैजिनेला एंड मैंने लिख दिया यहां पर पाइनस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वास्कुलर बंडल मेरे पास किस ग्रुप में है बताओ? एक तो टेरिडोफाइट में है, उसके अलावा जिम्नोस्पर्म में है और एंजियोस्पर्म में है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एल्गी है बेटा, ये ब्राउन एल्गी है, ये ब्रायोफाइट है, ये ग्रीन एल्गी है, ये टेरिडोफाइट है। ये तो सही है, ये गलत है। ये मेरे पास जिम्नोस्पर्म है, ये तो ठीक है, ये गलत है क्योंकि ये ग्रीन एल्गी है। अब ये मेरे पास टेरिडोफाइट है और ये मेरे पास जिम्नोस्पर्म है, तो इनके पास वास्कुलर बंडल होगा। बात समझ में आ रही है कैसे क्वेश्चन करना हमें? बिना एग्जांपल्स के क्यों नहीं बनेगा वो बता रहा हूं आपको। यस, तो आपने समझा कि वास्कुलर बंडल इन तीनों में प्रेजेंट है, इनमें प्रॉपर रूट स्टेम लीफ होती है। अब मान लो सीड का क्वेश्चन आ जाए, तो अगर मैं आपसे कहूं कि सीड किस में प्रेजेंट होगा, अगर मैं आपसे लिख दूं सीड प्रेजेंट इन, एक में लिख दूं कॉनिफर, दूसरे में लिख दूं मोनोकोट, फिर लिख दूं डाइकॉट और फिर लिख दूं ऑल, तो आपको पता है कि सीड जो मेरे पास दो जगह प्रेजेंट है, जिम्नो और एंजियो। अब ये वाला जिम्नो है और ये वाले दोनों एंजियो हैं, तो क्या एंजियो, इसमें आंसर क्या आ जाएगा? ऑल आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको कैसे चीजें ध्यान रखनी है? अगर आप चीजें ध्यान नहीं रखोगे तो फंस जाओगे। अपने दिमाग में एक बेसिक इमेज बना लो, एल्गी की, ब्रायो की, टेरिडो की, जिम्नो की, एंजियो की, ताकि आपको चीजें पता रहे। फ्लावर क्या सारे प्लांट्स में होता है? मैं अगर आपसे पूछूं फर्न में फ्लावर होते हैं, मान लो मैं यहां पे क्लियर लिख देता हूं फ्लावर एब्सेंट इन, तो फ्लावर सर आपने कहां बोला था अभी? सिर्फ एंजियोस्पर्म में। फ्लावर एब्सेंट इन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब प्रेजेंट, एब्सेंट और एक्सेप्ट साथ में आ गया तो प्रेजेंट। तो मैंने यहां पर फर्न लिख दिए, मैंने यहां पर हॉर्स टेल लिख दिया, मैंने यहां पर लिख दिया राइस, और यहां पर मैंने लिख दिया मान लो गिंको। अब जरा करते हैं, अगर दो चीजें साथ लिखे एब्सेंट एक्सेप्ट, इसका मतलब है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट किस में होगा? राइस में। तो राइस में फ्लावर प्रेजेंट होंगे। क्यों प्रेजेंट होंगे? क्योंकि राइस एंजियोस्पर्म में आता है। गिंको किस में आ रहा है? जिम्नो में। हॉर्सटेल क्या है? टेरिडो है। फर्न क्या है बताओ जल्दी से बेटा? फर्न टेरिडो है। तो फ्लावर एब्सेंट और एक्सेप्ट दोनों आ गया, तो मतलब प्रेजेंट पूछ रहा है। मतलब यहां पर क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रेजेंट इन, तो फ्लावर किस में होगा? इसमें से राइस में होगा। अरे आपको ये बात समझ में आ रही है कि एब्सेंट और एक्सेप्ट ये दोनों आपस में कट गया? बोलो। बेटा ब्रायोफाइट में सब जगह खाना कैसे जाता है? इधर देख, ब्रायोफाइट में ये सारे सेल फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, और जो सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करते वो नीचे होते हैं, यहां से डिफ्यूजन से खाना चला जाता है। एल्गी और ब्रायोफाइट में खाना मूव करने की ऐसा जरूरत पड़ती नहीं, बहुत सारी पड़ेगी भी तो डिफ्यूजन से जाएगा, ज्यादा बड़े होते नहीं है। टेरिडो, जिम्नो, एंजियो में वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। सही है, यहां तक समझ में आ रहा है? पहले बताओ, ये वाला क्लियर है तो बताओ आगे।
एक ओवरव्यू समझ में आया तो आगे चलते हैं। बेटा लास्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लावर एब्सेंट इन एक्सेप्ट, एब्सेंट और एक्सेप्ट दोनों आपस में कट के पूछ रहा है क्वेश्चन में, फ्लावर किस में प्रेजेंट होते हैं? फ्लावर सिर्फ एंजियोस्पर्म में होते हैं, एंजियोस्पर्म में डाइकोट मोनोकोट दोनों आते हैं ना। यस, राइस लिख दिया हमने। अभी भी कोई है जिसको नहीं समझ में आई चीजें? कौन बेटा एक बार गूगल पे सर्च कर कौन कैसा दिखता है, तेरे को दिख जाएगा। कौन, आपने कभी वो देखे ट्री पर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखते हैं ब्राउन कलर के ऐसे? आपने कभी पहाड़ों पे गए हो, आपने ऐसा कुछ देखा है कि नहीं देखा है बताओ? इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखता है उस पे, पहाड़ों पे जाते हो ऐसा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता है पहाड़ों पे जाते हो ट्री पर, उसे कौन कहते हैं? कौन किस में प्रेजेंट है? जिम्नोस्पर्म में दिखाया हमने। यस, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिक्कत आई देख, पढ़ पहले क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्वेश्चन पढ़ो। वास्कुलर बंडल किस में प्रेजेंट होगा मुझे बताओ? वास्कुलर बंडल होता है टेरिडो में, जिम्नो में, एंजियो में। यहां क्या दे रखा है? ये ब्राउन एल्गी है, ब्रायोफाइट है। ये ग्रीन एल्गी है, ये टेरिडो। तो ये सही है, ये गलत है। इसमें देखो, ये जिम्नोस्पर्म है, ये ग्रीन एल्गी है। तो मुझे क्या मिल गया? ये टेरिडोफाइट मिल गया, जिम्नोस्पर्म। इनमें होते हैं ना वास्कुलर बंडल। अब समझ में आया? बच्चे मैं प्लांट किंगडम पढ़ा रहा हूं। अनीश पूछ रहा है कि सर ब्रायोफाइट के क्या, सबसे पहला सवाल दे रहा है, ब्रायोफाइट के सेल फोटोसिंथेसिस करते हैं? 100%। क्या सारे सेल करते हैं? नहीं। तो जो सेल नहीं करते उन तक खाना कैसे जाएगा? क्योंकि वास्कुलर बंडल तो नहीं है। सवाल सही है। वो जाएगा डिफ्यूजन से, मतलब थोड़ा बहुत डिफ्यूज करेगा। अगर बहुत बड़ी चीज होती है तो उसमें पाइप चाहिए, छोटी चीज में डिफ्यूज कर सकते हैं। यस और नो? यस, नोट करिए, जल्दी से आगे चलते हैं, जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। फिर से चलें आगे बेटा, चलें। क्वेश्चन नोट करने हैं, कर सकते हो, क्वेश्चन नोट करने चाहिए, अगर आप करना चाहो तो जल्दी से कर लो, नहीं तो क्वेश्चन आप बाद में भी लिख सकते हो थोड़ी सी जगह छोड़ के। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, कुछ बेसिक बेसिक फीचर पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है? हाँ, जल्दी जल्दी पढ़ते हुए चलेंगे, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। चलें आगे, चलें, जल्दी बताओ। देखो आज मेहनत लगेगी, जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ, जिनके मार्क्स कम आ रखे हैं, रिपीट भी कर रहे हैं, प्लीज एग्जांपल्स याद करना, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। खासकर मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस तो नहीं बनेंगे। नीट में पेपर आसान आएगा तो आपके बन जाएंगे, मुश्किल आएगा तो प्लांट किंगडम के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्लियर है? फेस, यस, इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनेंगे। अब मैं आपको कुछ कुछ टॉपिक पढ़ा रहा हूं, जिसे हम कहते हैं जनरल फीचर प्लांट किंगडम के। क्या है टॉपिक पहले समझो, क्या टॉपिक है पहले समझो। सबसे पहला टॉपिक है, कुछ टर्म्स है मेरे पास। अच्छा, मैं आपसे जो जो बातें बोलूंगा वो जरा समझना ध्यान से। आप में से कितने लोगों को पता है कि सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं प्लांट के केस में? प्लांट के केस में सेक्स ऑर्गन का मतलब है जहां गैमेट्स बनते हैं। मेरी बात समझना ध्यान से, ठीक है? हमारे पास क्या होता है बेटा, जो 5 ग्रुप है ना, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, इनको हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक को लिखते हैं क्रिप्टो। क्रिप्टो का मतलब होता है, यदि आपको क्रिप्टो का मतलब नहीं पता तो मैं बता देता हूं। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन। हिडन मतलब छुपा हुआ, सही है? क्रिप्टोगैमी मतलब क्या हुआ कि ये वो प्लांट्स होते हैं जिनके सेक्स ऑर्गन आंखों से नहीं दिखते। सच प्लांट्स जिनके सेक्स ऑर्गन
नॉट विजिबल विद नेकेड आई, नेकेड आई से नहीं दिखते। और इनमें कौन कौन आते हैं मैं लिख देता हूं। इनमें आते हैं बेटा, इनके एग्जाम्पल में आते हैं एल्गी। व्हाट इज नेकेड आई मतलब क्या हुआ, ये वो प्लांट्स हैं जिनके सेक्स ऑर्गन आंख से नहीं दिखेंगे, बहुत छोटे होते हैं। जैसे अभी आप अगर ध्यान से देखो, आप मेरी बात सुनो ध्यान से, आप में से कितने लोगों ने ये देखा है आंख से, ये वाला स्ट्रक्चर देखा है आप में से कितने लोगों ने देखा है सर? तो ये क्या है, सेक्स ऑर्गन है, आंख से दिखते हैं, हाँ सही है। तो ये किस में आते हैं, ये एंजियोस्पर्म में आते हैं ऐसे। तो मैं ये लिख रहा हूं कि एल्गी ब्रायोफाइट और जो टेरिडोफाइट है उनके सेक्स ऑर्गन आंख से नहीं दिखते। आंख से ना दिखने का मतलब क्या है, बहुत छोटे होते हैं, उनको कहते हैं क्रिप्टो। क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा होना। फेनेरोगेमी का मतलब होता है कि सच प्लांट्स जिनके सेक्स ऑर्गन विजिबल है विद नेकेड आई, नेकेड आई से विजिबल है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, क्लियर है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, क्लियर? यहां तक समझ में आ रही है? उसको हम कह रहे हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, वो हमारे पास है, क्लियर? वो हमारे पास है। तो क्रिप्टोगैमी क्या होते हैं पहले समझो ध्यान से, आप समझो ध्यान से। टोटल प्लांट किंगडम के 5 ग्रुप हैं। पहले 3 ग्रुप के जो सेक्स ऑर्गन हैं उनके नाम हम करेंगे, वो हमें आंखों से नहीं दिखते, मतलब बहुत छोटे होते हैं, सही है। फेनरोगैमी का मतलब उनके सेक्स ऑर्गन हमें आंखों से दिखते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे, आपने याद है एंजियोस्पर्म में अभी मैंने स्टेमन और पिस्टिल बनाया था, वो आंखों से दिखता है। यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक ये बेटा नॉर्मली कोई नहीं बताता आपको ये सब। जैसे इसका क्वेश्चन कैसे आएगा बच्चे, क्वेश्चन ये आएगा, विच क्रिप्टोगैमी हैव वास्कुलर बंडल। वीबी का क्या मतलब है, वास्कुलर बंडल। अब मैंने ऑप्शन में आपको दे दिया है जिम्नोस्पर्म, फिर दूसरे में लिख दिया है टेरिडोफाइट, तीसरे में लिख दिया है एल्गी, और फोर्थ में लिख दिया है ब्रायोफाइट। अब आप मुझे सोच के बताओ कि वास्कुलर बंडल किसके किसके पास होता है, जिम्नो और टेरिडोफाइट। इनमें से क्रिप्टोगैमी कौन है, टेरिडोफाइट है। एल्गी और ब्रायोफाइट में होता ही नहीं है। अच्छा, क्या मैं क्वेश्चन में इसकी जगह यहां पाइनस लिख दूं तो भी चल जाएगा? हाँ सर। इसकी जगह मैं साल्विनिया लिख देता हूं, हाँ सर चल जाएगा। इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, क्लोरेला लिख दूं, चल जाएगा। इसकी जगह मार्केंशिया लिख दूं, तो क्वेश्चन में क्या बदलाव आया, कुछ नहीं बदलाव आया, मैंने एग्जांपल लिख दिए। तो तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर आएगा बी। समझ में आया है? समझ में आया है, नहीं आया? किसको नहीं आया समझ में, ये बताओ पहले बस। क्वेश्चन पूछा है ऐसा क्रिप्टोगैमी जिसमें वास्कुलर बंडल है। सर वास्कुलर बंडल होता है टेरिडो जिम्नो एंजियो में। वास्कुलर बंडल किसमें होता है, टेरिडो जिम्नो एंजियो में। क्रिप्टोगैमी कौन सी, एल्गी ब्रायो। तो ऐसा क्वेश्चन जब आएगा दो तरीके से आ सकता है, या तो वो ग्रुप के नाम लिख दे या एग्जाम्पल लिख दे। सही है? कर पाओगे क्या, कर पाओगे? बोलो, अगर ऐसे आएगा तो कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बताओ। यस? अच्छा ठीक है। तो क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं, या तो ग्रुप के नाम आएंगे या एग्जाम्पल आएंगे। अच्छा, ट्रैकियोफाइट्स क्या होते हैं, जिनमें वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, उनको कहते हैं ट्रैकियोफाइट्स। देखो आप वर्ड पकड़ो पकड़ो, ट्रैकीड्स, ट्रैकियो, वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल कौन से ग्रुप है बताओ, एग्जाम्पल टेरिडोफाइट्स,
यस, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसमें कोई दिक्कत आ रही है किसी को? हम ये पढ़ भी चुके हैं। सीड बियरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? सीड बियरिंग प्लांट्स, उनके लिए एक और नाम होता है, एक और टर्म होती है, ऑल्सो नोन एज स्पर्मेटोफाइट। स्पर्म शब्द का मतलब होता है सीड। स्पर्म शब्द का यहां पर क्या मतलब है? प्लांट में स्पर्म शब्द का मतलब होता है सीड। तो यहां पर दो स्पर्म वाले प्लांट हैं, एक जिम्नो है और दूसरा क्या है? एंजियोस्पर्म है। यस और नो? यस और नो बताओ। इस वाली स्लाइड में कोई दिक्कत है जो मैंने लिखी अभी? अब मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया, मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन है मान लो ये वाला क्वेश्चन दे दिया, क्या मार्क करेंगे हम? देखो सबसे पहले लिखा है सीड बेयरिंग और फिर लिखा है क्रिप्टोगेमी, तो वो होता ही नहीं है कुछ। क्यों नहीं होगा आप सोच लो खुद से। क्रिप्टोगेमी में आता है एल्गी ब्रायो टेरिडो जिम्नो। क्रिप्टोगेमी में क्या आता है बेटा? एल्गी ब्रायो टेरिडो जिम्नो। और सीड बेयरिंग में क्या आता है? सॉरी, एल्गी ब्रायो टेरिडो आता है किसमें? क्रिप्टोगेमी में। और जिम्नो एंजियो आता है सीड बेयरिंग में। तो जो सीड बेयरिंग है वो क्रिप्टोगेमी नहीं है, जो क्रिप्टोगेमी है उसमें सीड नहीं है, इसलिए आंसर क्या आएगा? डी आएगा। क्लियर है? यस बच्चे, क्रिप्टोगेमी का मतलब समझ ध्यान से। जैसे मान ले मेरे पास ये एल्गी है, मेरी बात सुन ध्यान से, मेरे पास ये एल्गी है। अब इस एल्गी का जो सेक्स ऑर्गन है ना, वो ये आंख से नहीं दिखेगा, ये सेक्स ऑर्गन है, इसका नाम है एंथ्रीडियम। ये क्या है? सेक्स ऑर्गन है। ये मुझे आंख से नहीं दिखेगा, बहुत छोटा होता है। तो क्रिप्टोगेमी, क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा। आपने सुना है क्रिप्टो करेंसी, छुपी हुई करेंसी, क्रिप्टोगेमी। समझो, कुछ आ रहा समझ? क्रिप्टो छुपे हुए सेक्स ऑर्गन, फेनेरो दिखे हुए सेक्स ऑर्गन, ट्रैकियोफाइटा जिनके अंदर वास्कुलर बंडल हो, सीड बियरिंग प्लांट, जिम्नो और एंजियोस्पर्म। स्पर्म का क्या मतलब होता है? सीड। स्पर्म का क्या मतलब होता है यहां? सीड। ठीक है? यस प्रिंस, देखता हूं बच्चे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? पढ़ो यहां पे क्या लिखा है बच्चे, क्या लिखा है? ऐसे सीड बियरिंग प्लांट जो क्रिप्टोगेमी में कौन है? एल्गी ब्रायोटेरिडो, किसी में सीड होता नहीं होता। सीड बियरिंग कौन कौन है? सिर्फ दो हैं, जिम्नो और एंजियोस्पर्म। अच्छा मान लो मैं लिख दूं ट्रैकियोफाइट नॉट हैविंग सीड। करो जल्दी से, ऐसा ट्रैकियोफाइट जिसमें सीड नहीं है। एक एल्गी का कोई ऑप्शन हो सकता है, ब्रायोफाइट हो सकता है, टेरिडोफाइट हो सकते हैं, जिम्नोस्पर्म हो सकते हैं। अब जिम्नोस्पर्म में सीड होते हैं? हाँ सर होते हैं। इन तीनों में नहीं होते। पर इनमें वास्कुलर बंडल किस में होता है?
टेरिडोफाइट में। तो आंसर ये आएगा कि नहीं आएगा, बताओ 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 बच्चे। एल्गी कैसे एक बच्चे को ऐसा लग रहा है क्रिप्टोगेमी का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन ना होना, नहीं, सेक्स ऑर्गन दिखता नहीं है, होता है। तो एल्गी कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं हम आगे पढ़ेंगे। यस, क्लियर है बेटा? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? पहले बता दो बस। आप ये वाली स्लाइड लिख लो। सचिन वसावे बच्चे पढ़ाई करना प्लीज, जल्दी कर। यहां तक के नोट करो पहले, फटाफट से नोट करो जल्दी से। लिख लिया बच्चे? चले आगे। अगर एग्जाम्पल नहीं याद है, ये देख यहां लिखा है, एक बच्चा पूछ रहा है सर आपने सीड के अलावा ये ट्रैक्योफाइट लिखा है ना बच्चे, इसका मतलब होता है वास्कुलर बंडल होना। ऐसे वास्कुलर बंडल वाले प्लांट जिनमें सीड नहीं है वो टेरिडोफाइट होते हैं। टेरिडोफाइट में वास्कुलर बंडल है पर सीड नहीं है। आगे चलते हैं, आ जाओ। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड प्लांट्स। आप में से कितने लोगों को थोड़ा बहुत प्लांट किंगडम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आइडिया है? देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। यदि आपको ये पता हो कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि प्लांट हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, हमें कैसे पता चलेगा? पहली बात तो ये समझो कि प्लांट दोनों तरीके से होते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप हैप्लॉइड हो कि डिप्लॉइड हो, मुझे ये बताना। तो आप कहोगे सर हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। कैसे पता? आपके सारे सेल्स में 46 क्रोमोसोम है जो 23 का जोड़ा है। ये फोर्थ टॉपिक है इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको आएगा नहीं। ध्यान से सुनो मेरी बातों को, बहुत ध्यान से। अगर मैं कहूं कि कोई भी चीज हैप्लॉइड डिप्लॉइड कैसे डिसाइड होती है, वो कैसे डिसाइड होती है मैं समझाता हूं। मान लेते हैं मेरे पास ये रिमोट है, इस रिमोट के जितने भी सेल्स हैं वो सारे सेल्स में क्रोमोसोम जोड़े में है, तो मैं कहूंगा ये रिमोट डिप्लॉइड है। मेरे पास ये मान लेते हैं कोई कोई चीज है, ये मैं कहूंगा ये हैप्लॉइड है क्योंकि इसके सारे सेल्स हैप्लॉइड है। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ में आ रही है? तो कोई भी चीज हैप्लॉइड डिप्लॉइड कैसे डिसाइड होती है ये आपको समझ में आ गया मेरी बात। अगर मैं आपसे कहूं आप डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, मैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हूं, क्या हमारे जीवन में कभी भी हैप्लॉइड स्टेज बनती है? तो आप कहेंगे गैमेट्स बनते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जो यूकैरियोट है, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, रिपीट करूंगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है उनमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज दोनों होता है। क्या ये वाली बातें समझ में आई नहीं आई? हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई प्लांट हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। पर सबसे पहले आप ये समझो कि कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड क्यों कहलाता है? क्योंकि उसके सारे सेल हैप्लॉइड है। कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड क्यों कहलाता है? क्योंकि उसके सारे सेल डिप्लॉइड है। ठीक है। दूसरी बात मैंने बोली कि यदि कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है तो उसकी बॉडी में क्या हैप्लॉइड सेल्स कभी तो बनेंगे? हाँ, गैमेट्स की फॉर्म में बन सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आप ह्यूमन हो, मैं ह्यूमन हूं, हमारे अंदर क्या कभी हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं? हाँ, गैमेट्स के दौरान बनते हैं। अब हम आते हैं प्लांट किंगडम में।
प्लांट किंगडम में मुझे यह समझना है कि लाइफ साइकिल का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले यह बात समझो, हम ये समझ रहे हैं बेटा, हम ये समझ रहे हैं कि लाइफ साइकिल का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला पॉइंट समझो, लाइफ साइकिल मींस, क्या मतलब होता है लाइफ साइकिल का? लाइफ साइकिल का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या मतलब होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता है। मेरी बात समझो ध्यान से, लाइफ साइकिल का मतलब होता है किसी भी प्लांट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हर प्लांट की लाइफ साइकिल में हमारे पास दो स्टेज होती है। एक होती है हैप्लॉइड स्टेज। क्या होती है? हैप्लॉइड स्टेज होती है। और दूसरी हमारे पास होती है डिप्लॉइड स्टेज। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं जिसमें मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके घर के बाहर जो नीम का प्लांट है वो हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, आप कैसे डिसाइड करोगे? तो आप ऐसे डिसाइड करोगे कि नीम का प्लांट एंजियोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म डिप्लॉइड होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। मेरे पास प्लांट किंगडम में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये 5 ग्रुप हैं। कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से प्लांट्स के ग्रुप हैप्लॉइड होते हैं और कौन से डिप्लॉइड होते हैं? उसको समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि किसी भी प्लांट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लाइफ साइकिल कहते हैं। हर एक लाइफ साइकिल में दो स्टेज होती है। एक होती है हैप्लॉइड स्टेज, ठीक है, जो क्या करती है? गैमेट फॉर्म करती है। गैमेट कैसे बनाएगी बताओ? गैमेट फॉर्म करेगी बाय माइटोसिस। उस स्टेज को हम नाम देते हैं, देखो मेरी बात समझो, उस स्टेज को नाम देते हैं गैमेट बनाने वाली स्टेज। पूरा नाम गैमेटोफाइट। फाइट का मतलब होता है प्लांट और गैमेटो का मतलब गैमेट बनाएगा। दूसरी स्टेज होती है मेरे पास डिप्लॉइड स्टेज। डिप्लॉइड स्टेज बनाती है स्पोर। स्पोर बनाती है कैसे? बाय मियोसिस। इसीलिए इस स्टेज को नाम देते हैं स्पोरोफाइट। कितने लोगों को इतनी बातें समझ में आई? कितने बेटा? पाइनस लिखा था पर पाइनस में सीड नहीं होते। वॉल्यूम इंक्रीज कर दूं? वॉल्यूम इंक्रीज है बच्चे। और कोई चीज जो नहीं समझ में आई वो पूछो। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं, मेरी तरफ देखें। मेरे पास ये प्लांट की लाइफ साइकिल की एक स्टेज है। ये एक स्टेज है, इसमें काफी सारे सेल्स हैं, इसमें काफी सारे सेल्स हैं, ठीक है। ये जो स्टेज है, ध्यान देंगे, ये जो स्टेज है इसको हमने नाम दिया है, ये स्टेज हैप्लॉइड है, ठीक है। कैसी स्टेज है? हैप्लॉइड स्टेज है। कैसी स्टेज है? हैप्लॉइड है। कौन बच्चा बताएगा अगर कोई हैप्लॉइड है तो उसको गैमेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मान लो उसने ये गैमेट बनाया, गैमेट सिंगल सेल का होता है, ये गैमेट है, तो गैमेट्स बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? कौन बच्चा बताएगा? क्योंकि गैमेट खुद हैप्लॉइड होते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? सर माइटोसिस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? माइटोसिस। तो हैप्लॉइड स्टेज ने माइटोसिस करके गैमेट्स बना दिए। क्या बना दिए? गैमेट्स बना दिए। ये गैमेट्स खुद हैप्लॉइड होते हैं। सोचो अब क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हो गई, ठीक है सर, फर्टिलाइजेशन हो गई और हमारे पास ये जाइगोट बन गया। अब मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा हूं, ऐसी स्टेज जो गैमेट बनाए और हैप्लॉइड हो, उसको आप क्या नाम दोगे? गैमेटोफाइट नाम दोगे। क्या नाम दोगे? गैमेटोफाइट नाम दोगे, ठीक है। अब ये देखो जरा,
इसमें भी काफी सारे सेल्स हैं और ये जाइगोट की माइटोसिस से बनी है स्टेज। जाइगोट कैसा होता है, कौन बच्चा बताएगा? सर जाइगोट 2n होता है। ये माइटोसिस से बनी, ये कैसी स्टेज है? डिप्लॉयड स्टेज। कैसी स्टेज है? डिप्लॉयड स्टेज है। स्टेज का मतलब समझ में आता है? डिप्लॉयड कंडीशन की स्टेज है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे। अब ये डिप्लॉयड स्टेज क्या बनाती है? स्पोर बनाती है। स्पोर भी हैप्लॉयड होता है। स्पोर कैसा होता है? हैप्लॉयड होता है बेटा। स्पोर बनाती है। स्पोर हमारे पास हैप्लॉयड है। कैसे बना रही है? मियोसिस से। स्पोर हैप्लॉयड है। तो इस स्टेज का नाम क्यों नहीं स्पोरोफाइट रख दिया जाता? डिफरेंस बिटवीन गैमेट एंड स्पोर इज, गैमेट भी सिंगल सेल, ये भी सिंगल सेल। गैमेट की फर्टिलाइजेशन होती है, स्पोर की क्या होती है बेटा? स्पोर की माइटोसिस होती है। स्पोर की माइटोसिस से दोबारा गैमेटोफाइट बन सकता है। सारे प्लांट में यही लाइफ साइकिल फॉलो होती है। ध्यान सुनेंगे, सारे प्लांट, मेरी तरफ देखें, सारे प्लांट में, मेरी तरफ देखें बेटा, सारे जो प्लांट्स हैं हमारे पास, उनमें ये दो स्टेज होते हैं। मेरी तरफ ध्यान से देखो। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम आपको ये समझा रहे हैं कि कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई प्लांट हैप्लॉयड है डिप्लॉयड है। सिर्फ इसको समझाने की कोशिश करो। आपके घर के बाहर नीम का पेड़ हो या पाइनस का पेड़ हो, आप कैसे बताओगे वो डिप्लॉयड है? तो पूरी बात समझो। सबसे पहले आपके लिए, आप आज से आपके लिए एक ही मतलब समझना है, लाइफ साइकिल का मतलब होता है जीवन चक्र। जब भी किसी ऑर्गेनिज्म की हम लाइफ साइकिल बनाते हैं, इसका मतलब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। प्लांट किंगडम में टोटल 5 ग्रुप हैं: एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इन पांचों ग्रुप में मेरे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो मतलब पांचों की अपनी एक लाइफ साइकिल होगी। सभी प्लांट्स में 2 स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज जो हैप्लॉइड होती है, काफी सारे सेल है, वो गैमेट बनाती है। सही है, तो उसका नाम रख दिया गया गैमेटोफाइट। फाइट का मतलब प्लांट, गैमेटो का मतलब गैमेट बनाने वाली। एक स्टेज होती है डिप्लॉयड जो स्पोर बनाती है, उसका नाम रख दिया गया स्पोरोफाइट। तो प्लांट में 2 स्टेज होती हैं, एक गैमेटोफाइट, एक स्पोरोफाइट। ये 2 स्टेज होती है। गैमेटोफाइट क्या बनाएगी? गैमेट बनाएगी। कैसे? माइटोसिस से। क्यों? क्योंकि गैमेट हैप्लॉयड होता है और ये खुद हैप्लॉयड है। स्पोरोफाइट क्योंकि डिप्लॉयड है, स्पोरोफाइट क्योंकि डिप्लॉयड है, तो मियोसिस से स्पोर बनाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? आपको ये बात समझ में आ रही है कि सभी तरह के प्लांट में, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी प्लांट में 2 स्टेजेस होंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एक स्टेज गैमेट बनाएगी और एक स्टेज स्पोर बनाएगी। गैमेट बनाने वाली स्टेज हैप्लॉइड है, उसको गैमेटोफाइट बोलेंगे। स्पोर बनाने वाली स्टेज स्पोरोफाइट है, जो डिप्लॉइड है। यहां तक क्लियर है? ये बताओ, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? स्पोर हैप्लॉइड कैसे हुआ? मियोसिस से बना है। स्पोर अगर मियोसिस से बना है तो कैसा होगा, मुझे बता। बता बेटा, बता, खुद से बता। प्रिंस, नहीं हो सकता ऐसा। नहीं बेटा, जाइगोफाइट नहीं कहते मुजम्मिल। कितने लोगों को समझ में आया? सिर्फ इतनी बात समझ में आई है कि लाइफ साइकिल का क्या मतलब होता है? लाइफ साइकिल का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एवरी प्लांट की लाइफ साइकिल में 2 स्टेज जरूर होंगी। हैप्लॉइड स्टेज को गैमेट बनाने वाली स्टेज कहते हैं गैमेटोफाइट। देख बेटा, मेरी बात समझ ध्यान से। गैमेटोफाइट क्यों कहते हैं? वो गैमेट बनाएगी। अगर कोई चीज खुद हैप्लॉइड है और उसको हैप्लॉइड गैमेट बनाना है, तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड में क्या चाहिए? माइटोसिस। अगर कोई चीज डिप्लॉयड है, जैसे ये डिप्लॉयड है, जैसे जाइगोट क्या एक सेल था, स्पोरोफाइट में बहुत सारे सेल है, तो यहां क्या हुई होगी? माइटोसिस। अगर डिप्लॉयड से बहुत सारे डिप्लॉयड सेल्स बनाने हैं, ठीक है, अब देख, इस डिप्लॉयड ने ये स्पोर बनाए जो हैप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाने के लिए क्या करनी पड़ेगी? मियोसिस।
तो स्पोरोफाइट की मियोसिस होती है, गेमेटोफाइट की माइटोसिस होती है। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? प्रिंस, मैंने बेटा आपकी बात देख ली। मेरे को सिर्फ ये समझना है, फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरे को सिर्फ ये समझना है कि जितने भी प्लांट आप देखते हैं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी प्लांट में 2 स्टेज होती है, ठीक है? गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। अब सवाल ये उठता है, सुनो ध्यान से, सुनना ध्यान से। मेरे पास इसको कह रहा हूं गेमेटोफाइट, इसको कह रहा हूं स्पोरोफाइट। यदि एल्गी में ये गेमेटोफाइट वाली स्टेज हरी हो जाए तो इसको प्लांट कह देंगे। मेरी बात समझो ध्यान से, सभी प्लांट में 2 स्टेज हैं, गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। एल्गी और ब्रायोफाइट में क्या होता है, ये जो गेमेटोफाइट वाली स्टेज होती है ना, ये ज्यादा समय के लिए जिंदा रहती है। जिंदा रहने का मतलब मैं समझाता हूं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक गेहूं का पौधा है, उसकी लाइफ साइकिल कितने टाइम की होगी? आप कहोगे सर बीज बोया, दोबारा बीज मिला, वो लाइफ साइकिल होती है। तो हमने कहा 4 महीने 5 महीने की एक लाइफ साइकिल है गेहूं के पौधे की। ठीक है सर, बढ़िया है। लाइफ साइकिल मतलब उसमें गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट सब बनेगी। मैं ये कह रहा हूं आपसे, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे एल्गी जो होती है ना, एल्गी, उसकी लाइफ साइकिल में ये गेमेटोफाइट वाली स्टेज हरी होती है और ज्यादा समय के लिए जिंदा रहती है। ये स्पोरोफाइट स्टेज बहुत, मान लेते हैं टोटल 20 दिन के लिए एल्गी जिंदा है, तो उस 20 दिन में से 18 दिन के लिए आपको गेमेटोफाइट स्टेज दिखती है। इसीलिए मैं कहता हूं एल्गी हैप्लॉइड प्लांट है। किसी भी प्लांट को हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कैसे बोलते हैं आपको समझ में आ रहा है? हम ये कह रहे हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं, अगर प्लांट हैप्लॉइड है, अगर प्लांट हैप्लॉइड है तो कैसे डिसाइड होता है? ऐसे डिसाइड होता है कि उसकी जो गेमेटोफाइट स्टेज है वही स्टेज हरी होती है। गेमेटोफाइट स्टेज क्या होती है? ग्रीन होती है, मेन प्लांट होती है और ज्यादा समय के लिए जिंदा रहती है। उसे कहते हैं डोमिनेंट होना। डोमिनेंट का मतलब ज्यादा समय के लिए जिंदा रहना, सही है? उसके लिए उसका एग्जाम्पल है मेरे पास एल्गी और ब्रायोफाइट। एल्गी और ब्रायोफाइट ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें गेमेटोफाइट स्टेज जो है मेरे पास वही मेन स्टेज होती है। मतलब ये प्लांट है, ये प्लांट है। अब सुनो ध्यान से, किसी भी प्लांट को डिप्लॉयड प्लांट कब बोलते हैं? जब उसकी मेन स्टेज स्पोरोफाइट हो। डिप्लॉयड प्लांट कब बोलेंगे? जब स्पोरोफाइट हरा हो। स्पोरोफाइट कैसा हो? ग्रीन हो, मेन प्लांट हो और डोमिनेंट हो। डोमिनेंट का मतलब ज्यादा समय के लिए जिंदा हो, तब हम बोलेंगे डिप्लॉयड प्लांट। एग्जाम्पल में हमारे पास आएगा टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और क्या आ गया? एंजियोस्पर्म आ गया। कितने लोगों को ये समझ में आया है? दिमाग में बिठाना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझो। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि सभी प्लांट में गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट दोनों स्टेज होगी। जिन प्लांट में ये वाली स्टेज हरी होगी, ज्यादा समय तक जिंदा रहेगी, फोटोसिंथेटिक होगी, तो हम कहेंगे प्लांट हैप्लॉइड है। तो क्या स्पोरोफाइट नहीं होगी? उनमें होगी, पर कम समय के लिए होगी और हरी नहीं होगी, हो सकता है। जिन प्लांट्स में स्पोरोफाइट स्टेज ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, ज्यादा समय के लिए जिंदा है, उनको कहते हैं डिप्लॉयड प्लांट। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि ये बाहर आपके घर के बाहर नीम का पेड़ है। नीम का पेड़ किस में आता है सर? एंजियोस्पर्म में आता है। इसका मतलब वो कौन सी स्टेज है? स्पोरोफाइट है, क्योंकि मुझे वो दिख रहा है। जो आपको ये हरा प्लांट दिख रहा है स्पोरोफाइट, ये कौन सी स्टेज है? स्पोरोफाइट स्टेज है। नीम का पेड़, राइस का प्लांट, पाइनस हो गया, या कहीं से आपको फर्न दिख गया, फर्न दिखा तो आप कहोगे डिप्लॉयड प्लांट है। क्यों? क्योंकि फर्न की जो मेन स्टेज है जो आप देख रहे हो वो हरी है, फोटोसिंथेटिक है। वो कौन सी स्टेज देख रहे हो? स्पोरोफाइट है। तो मैं कैसे डिसाइड करता हूं कोई प्लांट स्पोरो मतलब डिप्लॉयड हैप्लॉयड है? असल में क्या होता है, एल्गी और ब्रायोफाइट में मेन स्टेज गेमेटोफाइट होती है,
टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म में क्या होता है और एंजियोस्पर्म में मेन स्टेज स्पोरोफाइट होती है। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया बेटा? स्पोर से गैमेट नहीं बनते। एक बच्चा कह रहा है कि गैमेटोफाइट निमोडी होती है। बेटा वो मैं पढ़ाऊंगा क्या होती है, अभी के लिए भूल जा। पर अभी तुझे समझ में आ रहा है, घर के बाहर पीपल का जो पेड़ है वो स्पोरोफाइट स्टेज है। इसका मतलब उसके सारे सेल डिप्लॉयड होंगे। नेक्स्ट संडे टेस्ट का सिलेबस लिविंग वर्ल्ड और सेल साइकिल मैं एक बार अपडेट करवा देता हूं। क्लियर है बेटा? एक बार रिपीट कर दूं सारी चीजें, देखें आपके दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। मुझे बताओ प्लांट किंगडम में कितने ग्रुप पढ़ने? 5। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। 5 ग्रुप पढ़ने। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एल्गी और ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ साइकिल का जो मेन हिस्सा होता है, जो मैं देखता हूं, जैसे मान लो आप गए किसी तालाब पे, पॉन्ड पे गए, आपको वहां पे एल्गी दिख रही है, तो वो उसकी कौन सी स्टेज देख रहे हो आप? गैमेटोफाइट स्टेज देख रहे हो। सर आपको कैसे पता गैमेटो? क्योंकि मेन स्टेज होती वही है, जो मेन है वही तो दिखेगी। ऐसे ही आप क्या कर रहे हो, जब आप फर्न देख रहे हो, तो फर्न डिप्लॉयड क्यों है? क्योंकि वो टेरिडोफाइट में आता है। और टेरिडोफाइट की मेन स्टेज क्या होती है? स्पोरोफाइट होती है। मेरी बात समझ पा रहे हो? मान लो आज मैंने आपसे कहा कि यार ये दे रखा है फ्यूनेरिया की लीफ, ये फ्यूनेरिया है, इसकी लीफ है। अब मैं आपसे पूछूं ये लीफ हैप्लॉइड है कि डिप्लॉयड है? तो आप कहोगे सबसे पहले फ्यूनेरिया किस में आता है? फ्यूनेरिया आता है मॉस। मॉस क्या है? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में मेन स्टेज क्या होती है? गैमेटोफाइट। इसका मतलब लीफ हैप्लॉइड हो गई। ऐसे डिसाइड करते हैं। मैं आपसे कहूं नीम की लीफ तोड़ के लाऊं, मैं कहूं ये हैप्लॉइड है डिप्लॉयड, आप कहोगे नीम किस में आता है? एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी क्या होती है या डोमिनेंट स्टेज क्या होती है? स्पोरोफाइट। डिप्लॉयड लीफ है। बच्चे ये देखना भाई, ये देख, ये जाइगोट डिप्लॉयड है, इसकी माइटोसिस से, ये जाइगोट एक सेल होता है, इसकी माइटोसिस से डिप्लॉयड स्टेज बनी है जिसका नाम स्पोरोफाइट है। अगर डिप्लॉयड से आपको हैप्लॉयड बनाना है, स्पोर हैप्लॉयड होता है, वो कैसे बनाओगे? मियोसिस से। गेमेटोफाइट दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, सुन लो। तुम लोग वर्ड में फंस रहे हो, पहले समझो ध्यान से, मेरी बात समझो। किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में ये 2 स्टेज होती है। लाइफ साइकिल मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ये हैप्लॉइड स्टेज है, ये डिप्लॉयड स्टेज है। ये हैप्लॉइड स्टेज, स्टेज का मतलब इसमें हो सकता है 500 सेल हो और सारे हैप्लॉइड है। इस हैप्लॉइड स्टेज का काम है गैमेट बनाना, तो इसका क्या नाम रखूंगा? गैमेटोफाइट। इस डिप्लॉयड स्टेज का काम है स्पोर बनाना। अब ये इसके सारे सेल डिप्लॉयड है और स्पोर हैप्लॉइड होता है, तो ये क्या करेगा? मियोसिस। तो इसका नाम स्पोरोफाइट रख दिया। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये हरा है और ये कलरलेस है, तो इसका मतलब ये प्लांट है और ज्यादा समय के लिए जिंदा है, तो इसका मतलब उस प्लांट में गैमेटोफाइट मेन स्टेज है, वो हैप्लॉइड प्लांट है। ये वाली स्टेज क्या थी सर? स्पोरोफाइट। अगर ये हरा है और ज्यादा समय के लिए जिंदा है, तो उसमें स्पोरोफाइट मेन प्लांट है। ऐसा नहीं हो सकता ये दोनों मेन, भाई मैं कह रहा हूं कि एक चीज बड़ी है तो दूसरी छोटी होगी ना, ऐसे थोड़ी दोनों मेन होंगे, नहीं। हाँ दोनों ग्रीन हो सकते हैं, टेरिडोफाइट में ये भी हरा होता है, ये भी हरा होता है, पर स्पोरोफाइट स्टेज ज्यादा दिन के लिए जिंदा है, ऐसे तो डिसाइड कर रहे हैं। भाई कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि ये वाली गेमेटोफाइट मेन स्टेज है, स्पोरोफाइट कैसे डिसाइड कर रहे हैं? जो स्टेज हरी हो, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन ज्यादा समय के लिए जिंदा रहे। ज्यादा समय मतलब लाइफ साइकिल में ज्यादा समय के लिए जिंदा रहे। क्लियर है? मैंने लाइफ साइकिल नहीं पढ़ाया, ऑर्गेनिज्म पढ़ाया, अभी लाइफ साइकिल बता रहा हूं।
यहां तक क्लियर है? पहले बताओ। बेटा दोनों स्टेज हरी है तो होती है टेरिडोफाइट में, पर मेन प्लांट स्पोरोफाइट क्यों है? क्योंकि वो ज्यादा समय तक जिंदा रहता है। जैसे मान लो मैं आपको, देखो इसका क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, आसान क्वेश्चन देखो कैसा आएगा इसका। क्वेश्चन ये आएगा, विच इज हैप्लॉइड प्लांट। अब आपके दिमाग में क्या खोजना चाहिए? देखो सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा है पाइनस, फिर लिखा है नीम, फिर मैंने लिख दिया है यहां पर लाइकोपोडियम, और फिर लिख दिया मार्केंजिया। अब मुझे सोच के बताओ, सर आपने पढ़ाया है कि जिनके अंदर हैप्लॉइड प्लांट कौन से होंगे? जिनमें मेन प्लांट बॉडी क्या होगी? गेमेटोफाइट, और वो दो लोग हैं एल्गी ब्रायोफाइट। तो ये ब्रायो है, ये लाइकोपोडियम क्या है? टेरिडो, ये एंजियो, और ये जिम्नो। तो आंसर क्या आएगा? मार्केंशिया आएगा। कैसे पता चला मुझे? मुझे ऐसे पता चला कि मुझे ये पता है कि हैप्लॉइड प्लांट वो होते हैं जिनकी गेमेटोफाइट स्टेज मेन होती है, वो एल्गी और ब्रायोफाइट होते हैं। तो इनमें से एल्गी और ब्रायोफाइट का एग्जांपल ये है। तो क्या बाकी डिप्लॉयड है? चेक कर लेते हैं। पाइनस, नीम और लाइकोपोडियम किस में आ रहे हैं? डिप्लॉयड प्लांट में, क्योंकि इनकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। क्वेश्चन समझ में आया? बेटा सुन ध्यान से, स्पोर एक सिंगल सेल की चीज होती है। स्पोर में सिंगल सेल, इसमें बहुत सारे हैप्लॉइड सेल्स हैं। तो इसकी माइटोसिस से ये स्टेज बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? सोच के देख, सोच के देख, सोचो सोचो सोचो। जल्दी बताओ। बच्चे टेस्ट ऐप पर होता है और 2 से 5 ही होता है। हाँ कमिंग संडे टेस्ट होगा, लिविंग वर्ल्ड और सेल साइकिल का। ठीक है बच्चे, आप समझ नहीं रहे। एक बच्चा पूछ रहा है सर गेमेटोफाइट हरा होगा, मैं ये नहीं बोला। मैंने ये बोला है कि हर प्लांट में गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट स्टेज होगी। गेमेटोफाइट का काम है गैमेट बनाना, इसका काम है स्पोर बनाना। ये हैप्लॉइड है तो गैमेट कैसे बनाएगा? माइटोसिस से। ये डिप्लॉइड है तो गैमेट कैसे सॉरी स्पोर कैसे बनाएगा? मियोसिस से। मैंने ये नहीं बोला कि मैंने ये बोला कि एल्गी और ब्रायोफाइट में गेमेटोफाइट हरा होता है, मेन प्लांट होता है एल्गी ब्रायोफाइट में। सही है। टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म में ये वाली स्टेज हरी होती है, ग्रीन होती है, मेन प्लांट होती है। मैंने ये बोला है। आप समझ में आया? नीम एंजियोस्पर्म, यहां क्या लिखा है बेटा? क्या लिखा है? क्वेश्चन पढ़ना। विच इज हैप्लॉइड प्लांट। हैप्लॉइड प्लांट कौन होते हैं? जिनकी मेन स्टेज गेमेटोफाइट होती है, मतलब उनकी गेमेटोफाइट स्टेज हरी होती है। ऐसे कौन से प्लांट बताए थे? एल्गी ब्रायोफाइट। तो इनमें क्या दे रखा है? मार्केंजिया, ब्रायोफाइट। क्लियर है? एक कह रहा है सर, एक मिनट मेरी बात सुन, एक मिनट बात सुन ध्यान से। मैंने तुझे कहा है, मैंने तुझे 2 चीजें दी, एक दी चावल और एक दी रोटी। मैंने कहा फेवरेट बता। सर दोनों फेवरेट है। झापड़ लगेगा ये, दोनों फेवरेट कैसे हो सकता है? जब 2 चीज है उसमें से कोई एक बड़ा होगा तो दूसरा छोटा होगा ना। अब एक कह रहा है कि सर गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों मेन प्लांट, अभी फिर मेन कैसे हुआ? दोनों हरे हो सकते हैं पर मेन एक ही होगा। सर वो कैसे डिसाइड करेंगे? जो ज्यादा समय तक जिंदा रहे। 20 दिन की लाइफ साइकिल में मुझे 18 दिन तक अगर स्पोरोफाइट दिखे तो वही मेन स्टेज हो गया ना। मैं क्या बोल रहा हूं, सुन ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं जो स्टेज हरी हो, फोटोसिंथेसिस तो करेगी ना, हरी है तो ज्यादा समय के लिए जिंदा रहे, उसे कहते हैं डोमिनेंट। वही मेन प्लांट होती है।
किसी को समझ में आया है ये बात? स्पोर से कभी गैमेट नहीं बनता। शमिस्ता, कहां से पढ़ा है बेटा तूने? कहां लिखा है स्पोर से गैमेट बनता है? कहां पढ़ा है तूने? कभी नहीं बनता। स्पोर से गैमेटोफाइट बनता है। सर हमने उसमें पढ़ा था, इसमें इधर देख बच्चे, तूने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था, इधर देख, मेरी तरफ देखियो, तूने ये पढ़ा था, याद है? इसमें यहां 4 ये होते हैं, ठीक है सर। यहां पर एक सेल होता है, वो डिप्लॉयड सेल है, उसका नाम होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसकी मियोसिस होती थी। मियोसिस होके क्या बनते थे सर? 4 स्पोर बनते थे। बन गए स्पोर, ठीक है सर, स्पोर बना दिए। क्योंकि ये स्पोर छोटे हैं तो क्या बोलते थे? माइक्रोस्पोर। अब स्पोर की माइटोसिस होके क्या बनता था सर? पॉलन ग्रेन बनता था। मुझे बता, पॉलन ग्रेन जो होता था, मुझे सोच के बता, पॉलन ग्रेन को हम क्या लिखते थे? याद है किसी को? ये स्पोर है, पॉलन ग्रेन को हम क्या लिखते थे? गैमेट लिखते थे? नहीं, पॉलन ग्रेन को लिखते थे मेल गैमेटोफाइट। तो आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि स्पोर की माइटोसिस से गैमेटोफाइट बनता है? यही पढ़ा रहा हूं बेटा, यही पढ़ा रहा हूं। स्पोर की माइटोसिस से गैमेटोफाइट बनता है। अब इस गैमेटोफाइट में आगे इस जनरेटिव सेल की माइटोसिस से गैमेट बना। याद आया किसी को? वैभव ये लिखोगे, समझ नहीं आया तो बेटा मैं क्या ही कर पाऊंगा। अरे प्रभु, मैंने क्या बोला है? मैंने लिखा है यदि कोई प्लांट हैप्लॉइड है तो उसकी गैमेटोफाइट स्टेज हरी होगी और मेन प्लांट होगा वो। तो समझ, ये 2 अलग अलग केस हैं। समझ ध्यान से, यहां हेडिंग में लिख रहा हूं टाइप ऑफ प्लांट। तो किस तरह के प्लांट हो सकते हैं? प्लांट 2 तरीके के हो सकते हैं। यदि हैप्लॉइड प्लांट है तो उसमें ये वाली स्टेज हरी होगी, मेन प्लांट बॉडी होगी, सही है। और यदि प्लांट डिप्लॉइड है तो उसमें ये वाली स्टेज मेन होगी और हरी होगी। ये पढ़ा रहा हूं। मेन प्लांट का क्या मतलब है समझो, मेरा डाउट। अंकिता माफी चाहूंगा बेटा, ये मेरे को अगर आज के बाद क्लास में किसी बच्चे ने लिखा ना मेरा डाउट नहीं देख रहे हो और डाउट नहीं है उसके नीचे, मैं उसको ब्लॉक करके भगा दूंगा क्लास से। मैं जब देखने जाता हूं, हो सकता है आपने जब ना लिखा हो, आप अपना डाउट 3 बार लिख दो, कभी ना कभी नजर में आएगा ना। आप समझ नहीं रहे हो, मैं डाउट बता रहा हूं सबके, तब ये हाल है तुम्हारा। तुम्हारा डाउट क्यों नहीं? तूने फीस नहीं दी है? या तुम में से किसी की शक्ल दिख रही है? या मुझे ये पता चल रहा है तुम इंटेलिजेंट हो या गधे हो? 3 क्राइटेरिया होते हैं डाउट ना बताने के। एक, ऐसा लग रहा हो यार इस बच्चे ने कम फीस दी होगी, जो को ऑफलाइन कोचिंग में हो सकता है। दूसरा, शक्ल दिख रही हो, यार ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तीसरा, ये पूछता है उल्टे सीधे सवाल है, इसको बताना ही नहीं है। इन तीनों में से कुछ नहीं है। अपने डाउट लिखा करो। डाउट लिखो फटाफट से। शाइना बच्चे, उसको टेस्ट देना है, सब कुछ वैसे रिवाइज करना है बार बार। बेटा डाउट लिखो जिसने डाउट पूछना है कुछ। एम्ब्रियोफाइटा करना है बेटा, बताऊंगा आगे। बच्चे आप समझ नहीं रहे हो, मुजम्मिल आप सवाल गलत पूछ रहे हो। मैं तेरे से कह रहा हूं, तू क्या पूछ रहा है? एक बच्चा पूछ रहा है कि सर क्या दोनों डोमिनेंट? नहीं, डोमिनेंट का मतलब समझ। डोमिनेंट का मतलब होता है ज्यादा समय के लिए जिंदा। मुझे एक चीज बता, एक ही प्लांट की लाइफ साइकिल में गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों प्रेजेंट है, तो दोनों डोमिनेंट कैसे हो सकते हैं? दोनों ऐसा हो सकता है इक्वल इक्वल जिंदा नहीं रहती है, कोई एक स्टेज ज्यादा जिंदा तभी तो डोमिनेंट होगा। दोनों डोमिनेंट कैसे हो जाएगा? बता भाई। तुम मेरे पास ये 2 लाइनें हैं, दोनों लाइनें बड़ी कैसे हो जाएंगी? बड़ा छोटा कंपैरेटिव वर्ड है ना भाई। दोनों लाइनें बड़ी कैसे हो जाएंगी? एक बड़ी होगी तो दूसरी छोटी होगी ना। मैं क्या बोल रहा हूं समझ ध्यान से, मैं क्या पढ़ा रहा हूं समझ। यहां देख अब आगे, यहां से आइडिया क्लियर हो जाएगा तुमको। देख मैं क्या पढ़ा रहा हूं।
मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात सुन, मैं ये कह रहा हूं कि जो एल्गी और ब्रायोफाइट है उनमें मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है एल्गी ब्रायोफाइट में गेमेटोफाइट स्टेज, ये वाली स्टेज हरी है, ये वाली स्टेज प्लांट कहलाती है, समझो। तो इसीलिए प्लांट हैप्लॉइड है। व्हाट इज डोमिनेंट मतलब? डोमिनेंट का मतलब होता है ज्यादा समय के लिए, लॉन्ग लिव्ड, लॉन्ग लिव्ड, ज्यादा समय के लिए जिंदा रहे। भाई मुझे एक चीज बता, या तो ये स्टेज ज्यादा समय के लिए जिंदा रहेगी या ये, दोनों ज्यादा समय के लिए कैसे जिंदा रह सकती है? मैं कह रहा हूं एल्गी ब्रायोफाइट में ये ज्यादा समय के लिए जिंदा है, हरी है, तो इसलिए क्या है, ये प्लांट हैप्लॉइड है। ब्रायोटेरिडोजिम्नो में ये वाली स्टेज ज्यादा समय के लिए जिंदा है, इसलिए प्लांट डिप्लॉयड है। बात खत्म हो गई बेटा। अंकिता बच्चे, सेल साइकिल के बाद भी नहीं हो रहा, तू सुनेगी तो ध्यान से, यही बार बार बोल रहा हूं, फिर रिपीट करता हूं। जो बच्चे नए हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, पता नहीं कहां पढ़ा था उन्होंने ये चीजें, मैं फिर रिपीट करता हूं। पहले मेरी बात 2 मिनट ध्यान से सुनो। हम क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, कितने ग्रुप हैं? 5 ग्रुप हैं। एल्गी है, ब्रायो है, टेरिडो है, जिम्नो, एंजियोस्पर्म है, ठीक है। लाइफ साइकिल सबका क्या मतलब होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे ह्यूमन में हम पढ़ते हैं ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैसे पढ़ते हैं? सेक्स ऑर्गन पढ़ते हैं, गैमेट बनते हैं, वो सब कुछ। ऐसे ही क्या करते हैं प्लांट किंगडम में, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो वहां 2 स्टेज बनती है, एक गेमेटोफाइट बनती है, स्पोरोफाइट। ये कॉमन है पूरे 5 ग्रुप का। मैं ये कह रहा हूं जिन प्लांट्स में ये वाली स्टेज हरी हो जाए, हरी होगी तो फोटोसिंथेसिस करेगी, ठीक है, प्लांट हरा होना चाहिए ना, ठीक है। और पूरी लाइफ साइकिल मान लो 1 महीने की है, उस 30 दिन के, उसमें से 28 दिन तक ये स्टेज दिखे, ये सिर्फ 3-4 दिन के लिए बने, तो हम कहेंगे ना डोमिनेंट है ये ज्यादा दिन के लिए, तो उस प्लांट को हैप्लॉइड कहते हैं। ऐसी कंडीशन मुझे 2 जगह दिखती है, एल्गी और ब्रायोफाइट में, जहां पर ये वाली स्टेज ज्यादा समय तक जिंदा है। अब आते हैं किसमें, क्या नाम है, डिप्लॉइड प्लांट, जिसमें ये वाली स्टेज हरी होगी। जो तुम्हारे घर के बाहर पेड़ है वो हरे है ना, वो कौन सी स्टेज है? स्पोरोफाइट। क्या उसमें गेमेटोफाइट बनेगी? बनेगी, पर वो शॉर्ट लिव्ड होगी। तो अगर स्पोरोफाइट स्टेज हरी हो, ज्यादा समय के लिए जिंदा हो, उसको हम कहते हैं डिप्लॉइड प्लांट। ऐसा मुझे किसमें मिलता है? टेरिडो, जिम्नो, एंजियो में। सिर्फ यही पढ़ा है मैंने अभी, ठीक है, लाइफ साइकिल नहीं बताई है मैंने, सिर्फ आपको ये समझाया कि कौन सा प्लांट हैप्लॉइड है, कौन सा प्लांट डिप्लॉइड है, कैसे देखते हैं। क्योंकि क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज डिप्लॉयड। आपको लॉजिक क्या यूज करना है? आपको लॉजिक यूज करना है टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, क्योंकि उनमें मेन स्टेज स्पोरोफाइट होते हैं, उनके वो प्लांट डिप्लॉयड है। एल्गी ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट होता है, ये डिसाइड करना है बस। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, यहीं पर रोकते हैं। और मैं फिर रिपीट करता हूं, जिन बच्चों को ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा उनको प्लांट किंगडम सिर्फ रटना पड़ेगा, रटो मत प्लीज, नहीं तो फंस जाओगे। दूसरी चीज, जिन बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, सबसे पहले मेरे को अपने दिमाग में बस ये बिठाओ, गेमेटोफाइट हैप्लॉइड है, हाँ सर, और इसका नाम क्या है? गेमेटोफाइट। इसको क्या बनाना है? गैमेट। क्या करेगा? माइटोसिस, डेफिनेटली। स्पोरोफाइट क्या है? डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड चीज को हैप्लॉइड स्पोर बनाना है, क्या करना पड़ेगा? मियोसिस। ठीक है, यहां से कल पढ़ेंगे, कल थोड़ा देर तक पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्लास जो है वो 1 से 3:15 तक हो, कल वाली, ठीक है, जिसमें काफी सारी चीजें हम लोग पढ़ पाएंगे। ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा मेरे साथ मेहनत करो, आपको समझ में आएगी। क्लियर है? मैं आपके लिए भी काम कर रहा हूँ, मैं प्लांट किंगडम के भी नोट्स बना रहा हूँ, आपको हाथ से लिखे हुए मिल जाएंगे, आपको सेल साइकिल के बन के मैं दे दूंगा इस वीक में आपको। ठीक है, यस, क्लियर, ठीक है, कल मिलते हैं। जिनको दिक्कत है हैप्लॉइड प्लांट में, गेमेटोफाइट मेन होती है, यही तो बोल रहा हूँ बेटा, शर्मिष्ठा यही बोल रहा हूं मैं। यस, बाय। कल सबको आना है भाई, छुट्टी ना करना।